ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। तो मैंने कुछ समय पहले स्ट्रीम्स करी थी ब्रह्म कुमारी संस्था के ऊपर, जो कि बहुत अच्छे मोटिवेशनल बताती है, लेकिन वही बहुत सारे लोगों के मैंने बयान सुने और मैंने उसको जब उसका पास्ट देखा तो जो वीरेंद्र दीक्षित जी हैं वो भी पकड़े गए, क्योंकि लेखराज जी तो खैर थे ही अय्याश जिन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद जो है बहुत सारा मैंने डिटेल बताया था, ब्रह्म कुमारी का एक मैंने स्ट्रीम किया था उसमें। और इसके बाद मैंने एक और स्ट्रीम मैंने ये भी बताया था कि वीरेंद्र दीक्षित जी भी पकड़े गए थे और रोहिणी में कहाँ एक घर में इतनी सारी लड़कियां जिसको वो भट्टी कहते हैं, और वहाँ छोटी-छोटी लड़कियां जो हैं वो केजेस में रखी हुई थी, वो पकड़े गए थे। और इसके बाद ब्रह्म कुमारी संस्था ने जो है बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो हमको बिलॉन्ग ही नहीं करते हैं वीरेंद्र दीक्षित। तो उन्होंने अपना एक नया स्टार्ट किया संस्था, जो कि पीबीबीएस है। तो जिसका मैं फुल फॉर्म आपको थोड़ी देर में बताऊँगी याद करके। तो आज मेरी जो ईमेल से मुलाकात हुई एक अरुण जी से, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्था से एक और व्यक्ति बहुत पीड़ित हैं और वो आ चुके हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है अरुण जी, आपका बहुत-बहुत चैनल पे स्वागत है। आपको प्रणाम जी और जय नमस्कार। सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी आवाज जी। पहुंच रही है आप तक?
हाँ, लेकिन आपकी आवाज़ धीमी है, आपको थोड़ा ऊँचा बोलना चाहिए। ठीक है। जी, तो आप विस्तार से शुरू से बताइएगा कि आपको कैसे ब्रह्म कुमारी संस्था में आपका क्या आपकी परेशानी थी? जी। जी। जी, जी। मेरी मैडम अभी उम्र है 55 साल। हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। लेकिन जो मेरे विचारे थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था तो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, कभी-कभी मंदिर जाता था। बाकी माताजी, पिताजी ये सब मंदिर जाते थे। मेरी शादी हुई 2007 में, तो मेरी पत्नी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन धार्मिक विचारों की थी। तो ठीक जी, है, जैसा 1 वो मिनट जाती थी वैसा मैं इंटरप्शन करता था। एक इंटरप्शन हुँ। आपके बैकग्राउंड से टीवी चल रहा है क्या? जी, जी। क्लोज़ कर दीजिए। हुँ। जी, मैं म्यूट हो रही हूँ, आप विस्तार से बताइए बहुत। जी। ठीक, ठीक। तो मेरी शादी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो अपने घर चली गई। उसके बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ चल रहा था। फिर मुझे नहीं मालूम उन्होंने ब्रह्म कुमारी जॉइन कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। फिर ये 2020 की बात है, मार्च की। उनका फ़ोन आया कि हमें माउंट आबू जाना है। मैंने कहा चले जाओ, कोई बात नहीं। जो भी आप अरेंजमेंट्स रहने मैंने कर वाले दिया, कहाँ मैंने कहा के मैं हैं? टिकट करवा दिया। हुँ। आप रहने वाले किस बेसिकली प्रांत मैं के हैं? यूपी 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 हाँ, के हैं, बस मैं ज़्यादा डिटेल बेसिकली ना यूपी बताइए। बलिया का हूँ, बट पढ़ाई नहीं, नहीं कोई इश्यू नहीं है मेरे लिए। पढ़ाई-लिखाई मैंने दिल्ली में की है, अभी मेरा जो बिज़नेस है वो गुजरात में है। जी, बात ये आपकी सेफ्टी को हो सकता है ना कुछ प्रॉब्लम? जी, लोग नहीं, नहीं, इसलिए नहीं अपना मुझे हाँ, प्रीति जी मुझे अब कोई डर नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। और उसके बाद मैंने अब गीता स्टडी की है, अब मेरे पास इतनी हिम्मत आ गई है कि ऐसी-ऐसी 100 ब्रह्म कुमारी संस्था भी आएँगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी, फिर और आपकी अभी वाइफ़ भारत आपको में बिना उग्र बताए रूप चली ले गई। रहा है इनके खिलाफ। जी, आप वहाँ पर पहुँचे थे कि आपकी उन्होंने वाइफ़ जो है वो उसका फ़ोन आया कि बहुत वो चाल चली उन्होंने मेरे साथ उन्होंने मुझसे बहुत चाल चली, हर जगह मुझे अंधेरे में रखा गया। इवन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे को भी वो उसमें ले गई है। फिर जैसे ही मुझे ये सब पता चला, मैंने स्टडीज़ की, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी। 1 घंटे के अंदर मेरे पास 15-20 फ़ोन आ गए, जो इससे परेशान थे। तो सबका मैंने सीक्वेंस कलेक्ट किया, तो मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने इनकी स्टडी करनी शुरू कर दी। तो फिर मुझे ये इंटरनेशनल कल्ट स्टडीज़ एसोसिएशन है यूएसए का, वहाँ मैंने मेल किया। तो उन्होंने मुझे सारे जवाब देने शुरू कर दिए, तो मैं काफ़ी कुछ समझ गया इनके बारे में। फिर भी मैंने एक एक्स बीके थे इंडिया में, उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो बोले भाई साहब जीवन है तो परिवार चाहिए, पैसा-वैसा भूल जाओ, नौकरी है, बिज़नेस है, छोड़ दो, अपने बच्चों को कैसे भी सँभाल लो। फिर मैंने उसपे काम किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ससुराल के सारे लोग ब्रह्म कुमारी में हैं, मुझे नहीं मालूम था। तो मैं सारी बातें अपने साले से करता रहा, क्योंकि ये इनकी एक स्टेप होता है कि अगर औरत को फँसाया है, तो उसके पूरे परिवार को फँसा लो, नेक्स्ट जनरेशन तक ले लो। अच्छा, ये तो मेरे को पता मेरी ही नहीं पत्नी था। तो गई मतलब गई। अगर ये शुरू से ही ब्रह्म कुमारी फैमिली से थी, तो इसने शादी क्यों की आपसे? नहीं वो पहले वो नहीं थी, मेरी वाइफ़ गई है, वो अपने पूरे परिवार को ले गई है। ओह! हुँ। फिर मैंने कोशिश की अपने यहाँ पे एडवोकेट से बात की मैंने, पुलिस वालों से बात की तो बोले ऐसा कर एक काम कर कैसे भी करके अपने लड़के को ले आ। उस समय मेरा लड़का 14 साल का था। मैं गया, जैसे मर्ज़ी करके मैं बच्चे को ले आया। फिर जब यहाँ आया तो मैंने बच्चे से पूछा कि तेरे घर में तेरी मम्मी का काम कैसे चलता है? जब वो किसी का बनाया नहीं खाती है ब्रह्म कुमारी से बाहर वालों का। वो सिंपल सा लड़का था, उसने सीधा बोल दिया नहीं, हम तो सब ब्रह्म कुमारी में हैं। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये तो फिर भी मैंने कोशिश की उसको हर तरह से खुश रखने की, बट मेरे साले ने और मेरी बीवी ने उसको यहाँ रहने नहीं दिया। फिर मैंने कोशिश की कि मेरी वाइफ़ और मेरी लड़की यहाँ आ जाए तो शायद मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने उसमें भी चाल चल दी। बीवी अकेली आ गई अपने भाई को लेके, लड़की को लेके नहीं आई। आपके कितने फिर मैं बच्चे हैं? यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं। अच्छा, एक लड़का, एक लड़की। हाँ जी, ओके। हुँ। तो उसके बाद उन्होंने पूरी चाल चली। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैंने पूरा स्टडीज़ कर लिया था, फिर मैंने 15 दिन तक कोशिश की, अपने घर में राय ली, सबसे राय ली, तो मेरे घरवालों ने कहा जब वो यहाँ ऐसी जगह फँस गई है, जहाँ निकलना संभव नहीं है,
तो हाथ जोड़ अपना जीवन आगे चल ले, तुझे डाइवोर्स लेना है डाइवोर्स ले ले, नहीं लेना है तो मतलब छोड़ इनसे। तो मैंने अपना दिल बनाया मजबूत, मैंने कहा आज के बाद ये मेरे लिए मर गए, मैं इनके लिए मर गया। अगर ये कोर्ट में मेरे अगेंस्ट में केस करेंगे डाइवोर्स का या पैसे का रुपए का, तब मैं देखूंगा, मैं सामने से कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी पीसफुल लाइफ जी लूंगा। तो उन्होंने मेरे पे अभी तक कोई केस नहीं किया है और कर भी नहीं सकते अब, क्योंकि मेरे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे और वाइफ मुझसे 3-4 साल से दूर रह रही है, तो डाइवोर्स मुझे आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैं डाइवोर्स लूंगा जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा, तब डाइवोर्स लूंगा, ताकि समाज तक ये बात पहुंचे डाइवोर्स क्यों हुआ है। फिर मैंने ये सब काम चालू किया तो मुझसे कम से कम आज की तारीख में 100 से ऊपर फैमिली जुड़ी हुई है। इवन ऐसे लोग भी, स्त्रियां जुड़ी हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं और पति ब्रह्म कुमारी में चले गए हैं। तो ये लोग तो और जो मेरे जिन वहाँ पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बोलती थी कि हस्बैंड वाइफ जो है भाई-बहन हो जाते हैं। कैसी बेवकूफ़ी की बात है जी, ये, जी, जी, जब बिल्कुल, तुमने बिल्कुल, शादी करी है, उन अभी भाई की उनका कहना भावना ये है, दूसरी है। हुँ, इनका कहना ये है कि हम एक परम पिता की औलाद हैं, तो हम हुँ, भाई-बहन हुए। और ये सब इनका जो फ़ॉर्मूला है इसलिए है कि उस आदमी को समय ना मिले, अपने बारे में सोचने का। अपने बारे में सोचेगा तो बाहर निकल जाएगा, या समाज में उठेगा बैठेगा, वो जानकारी मिल जाएगी कि मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ, वो निकल हुँ, जाएगा वो। इसलिए उसको संसार से काटने के लिए इनकी इवन लैंग्वेज तक चेंज कर देते हैं। हुँ। अगर ये ब्रह्म कुमारी वाले और ब्रह्म कुमारी वाले से बात करेगा ना फ़ोन पे, तो फट पहचान जाएगा कि ये ब्रह्म कुमारी में सीनियर है या जूनियर है। ऐसी लैंग्वेज इनकी कोड वर्ड है इनकी। अच्छा, जैसे आपको कुछ बताइए इस जैसे बारे में? हस्बैंड वाइफ को ये युगल कहते हैं, जबकि नॉर्मल हिंदी भाषा में युगल नहीं कहते हैं हम। हस्बैंड वाइफ को ये लोग युगल कहते हैं। जी। और अच्छा, जैसे पत्नी चली गई है ब्रह्म कुमारी में, तो उसको ये ट्रेनिंग देती हैं दीदियाँ कि पति से दूर धीरे-धीरे कैसे होना है। अच्छा। यानी तो कि इनको पति ये के कहा गया साथ है। वो जो शिवानी है, वो भी तो अपने हस्बैंड को छोड़े हुए हैं। देखिए, पब्लिक फिगर ज़रूर है, लेकिन कोई गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल फिगर नहीं है कि जिसकी हम जाँच कर सकें। वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये तो हम पता नहीं कर सकते। हुँ, और सब वो पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइफ़ है। इंडिया गवर्नमेंट में या किसी गवर्नमेंट में लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है बातों से। तो वही कर रही है वो। अच्छा, और मेरे को इसमें बहुत कई तरह सारे के। ब लोग हुँ। बोलते हैं मेरे उस पर कमेंट कर के, "अरे! आप क्या जाने ब्रह्म कुमारी के बारे में? हमारे यहाँ का राजयोग कभी आपने देखा है जो माउंट आबू में नहीं, 7 डे का तो होता है?" हाँ, नहीं, नहीं, उनसे पूछिएगा, राजयोग क्या लेखराज ने चलाया था? हुँ, राजयोग तो 3000 साल पहले इसकी किताब लिख दी गई थी। और हाँ, राजयोग में आंखें बंद करके किया जाता है योग। ये हुँ, आंखें खोल के करते हैं, ये त्राटक है। ये हाँ, राजयोग है ही नहीं मैडम, ये त्राटक योग है। हाँ, त्राटक योग में साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर हम एक जगह लगातार देखते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड का रास्ता साफ हो जाता है। उस समय ये ऑडियो द्वारा, लो फ्रीक्वेंसी की बातों द्वारा हमारे सब कॉन्शियस माइंड में अपनी बातें फीड कर देते हैं, बार बार रिपीट करके। हुँ। तो जो हमारा और सब इनका कॉन्शियस माइंड में फीड। हुँ, इनका सारा ज्ञान भी बेकार है। 5000 साल में कई बार ये कर कह चुके हैं कि बार-बार जो है युग बदलता है, वो इनकी गणना भी बहुत बुरी है काल की, नहीं, वो वो सब तो भी मैंने स्टडी किया गलत हुआ है। है। असल में इनका क्या है, सबसे पहले तो ये आदमी को अपने विश्वास में लेते हैं, हाँ, प्यार से बात करके। सबसे पहला तो इनका ये है। मोटिवेशनल उस बातें करके। मोटिवेशनल बातें करके, हँस के बातें करके, और अगले का ईगो बढ़ाते हैं कि आपको हुँ, करोड़ों में भगवान ने चुना है। हुँ, और शिव का नाम बीच में लेते हैं, क्योंकि इंडिया में किसी भी इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में जो भी हिंदू आदमी है, वो शिव को ज़रूर मानता है। हुँ, स्टेट वाइज़ कोई गणेश को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई कार्तिकेय को मानता है, बट शिव को हर जगह मानते हैं, चाहे साउथ हुँ, इंडिया हो, चाहे कोई भी हो। हुँ, तो शिव के नाम पे आपके विश्वास तंत्र से खिलवाड़ करते हैं। उसमें लाके ब्रह्म कुमारी खड़ी कर देते हैं कि जो शिव हैं वो ब्रह्म कुमारी में ही आते हैं। तो आप मेंटल स्लेव किसके बन रहे हैं? शिव भगवान के नाम पे ब्रह्म कुमारी के मेंटल स्लेव बन रहे हैं। हाँ। और मेरे को ये सबसे बड़ी बात है एक और जो रेड फ्लैग है कि एक बार आप इनके उसमें आ जाओ तो आप निकल नहीं सकते। ये उसका नहीं गेट निकल बंद कर सक देते हैं। नहीं मतलब निकल सकते मेरे को हैं। किसी ने कहा कि एक पीरियड है जिसके दौरान जो है ये लड़कियों को भट्टियों में रखते हैं तो वो केजेस में रखी जाती हैं, वो घर से नहीं, पकड़ी नहीं, नहीं, गई नहीं, नहीं, नहीं। लड़कियाँ।
नहीं नहीं, वो वो वीरेंद्र लड़कियां दीक्षित के पकड़ी यहाँ गई था। थी। वो वीरेंद्र दीक्षित के यहाँ था। इनके हम्म। यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ ओपनली है। बट आपको टाइम नहीं देते। एक बात बताइए, किसी लड़की ने बीएससी की है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया, हम्म। इनके माइंड कंट्रोल में चली गई। इनकी सबसे बड़ी बात है इनकी टेक्निक। जो भी इनके सेंटर में जाता है तो 10% जो सम्मोहित होता है वो सेंटर हम्म। की दीदी से होता है। सेंटर की दीदी से कोई भी आदमी सवाल नहीं पूछ सकता है। और ओ। उस दीदी को ये कहते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है, कोई समस्या है, तो या तो सेंटर में आके दीदी से बात करो, हम्म। अदरवाइज लेटर लिख के, वहां एक लेटर बॉक्स रखा हुआ है, 2 लेटर बॉक्स है, एक पैसे के लिए और एक लेटर के हम्म। लिए। वो वहां सबमिट अच्छा। कर देती हैं। वो अच्छा। दीदियां वो लेटर कलेक्ट कर लेती हैं। तो इनके वीक पॉइंट पता चल गए उनको हम्म। दबाने के लिए। और वो सारे लेटर ये लोग माउंट आबू भेजती हैं। माउंट ओ। आबू में इनका शार्क डिवीजन है, जिसमें 180 लोग काम करते हैं। हम्म। उनके पास क्या है, रोटी फ्री की, कपड़े धुलाए दिलाए मिल रहे हैं, सुबह 3 बजे उठ के कहीं बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसको लगे रहना है, लगे रहना है। तो वो रोटी सब फ्री की छाट। कैसे मिल रही है? जो नॉर्मल आदमी है, जो इनका अनुयायी है, रोज वहां 10 रुपया 20 रुपया डाल के आता है। अच्छा। डायरेक्ट पैसा नहीं मांगते हैं। ये मैंने सुना कहते है जो हैं, ब्रह्म कुमार होते हैं उनको अपनी सैलरी देनी पड़ती है वहां पे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, खुलेआम नहीं मेरे मांगते हैं। पड़ोस में रहते थे अंकल, वो सैलरी उसके पास ही जाती है, वो लोग रखते हैं उस नहीं वो सैलरी को। नहीं नहीं, नहीं इनकी ये उन्होंने बताया पॉलिसी है, था हमें। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं मांगते हैं। ये कहते हैं कि संस्था चलानी है, भगवान का काम करना है, तो अपनी कमाई का 20% तो दो, अपना धन सफल करो। धन सफल करो, अगले जन्म में आपको इसका 100 गुना मिलेगा। हम्म। तो मेंटली प्रेशर देते हैं पैसा देने के लिए। या फिर हम्म। आपको बोनस कब मिलने वाला है, वो दीदी पूछ लेती है। हम्म। पूछ के फिर 10 आदमी के बीच में कहती है, भाई आपको तो 50,000 बोनस मिलने वाला है, तो हमारे हम्म। यहाँ टाइल्स का काम चल रहा है, बाबा की सेवा हम्म। में 30,000 लगा दो। हम्म। तो वो आदमी प्रेशर में आ जाता है कि 10 आदमी के बीच में हाँ बोल देता है। अब मुकर हाँ। सकता नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी। सामाजिक प्रेशर भी डालती है। और अगर आपने उनके बीच में सवाल पूछ लिया कोई भी, तो इनका सीधा जवाब होता है, बाबा पे विश्वास नहीं है क्या? और फिर हम्म। जो बगल में बैठे होते हैं अनुयायी, वो आप पे हंसते हैं। तो आप एक गिल्ट फील करते हो, यार मेरी बेइज्जती हो गई, तो अगली बार सवाल नहीं पूछते हो। यानी कि तार्किक क्षमता आपकी ये फेल कर देते हैं। हम्म। हम्म। और दूसरा, अपने इनके योग के द्वारा जो ये रोज मेडिटेशन करते हैं, ये हम्म। सेल्फ हिप्नोटाइज्म है। हम अपने आप को, स्वयं को सम्मोहित कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी के फेवर में। हम्म। इनको निकालने का एक ही तरीका है कि इनका जो भी ब्रह्म कुमारी से नाता है, प्यार से बिना झगड़ा किए तोड़ दिया जाए। इनका फंड रोक दिया जाए और धोखे से इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहां इंटरनेट ना हो। तो ये 2 महीने 3 महीने में कंट्रोल में आ सकते हैं। पर करेगा कौन ना, जब तक कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना हो तब तक को तो कोई इनके ऊपर हाथ नहीं 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 लगाएगा। नहीं, जैसे मेरी पत्नी थी, हम्म। अगर वो प्यार से मेरे साथ कहीं जाने को तैयार हो जाती, मान लीजिए, तो मैं उसको ले हम्म। जाता, इंटरनेट काट देता। तो वो मुरली नहीं सुन पाती, क्योंकि ये इनका मुरली स्लो पॉइजन है। रोज उनको, जैसे मुस्लिम्स में 5 बार नमाज पढ़ती हैं कट्टर होने के लिए, वैसे ये 5 बार मुरली सुनती हैं। और मेरे को एक, मैंने बहुत डिटेल एक ब्रह्म कुमारी पास्ट वाली ने अपना बहुत लंबे 1-1 घंटे से ऊपर के वीडियोस डाले हुए हैं कि कैसे मुरलियाँ उसने डिस्कवर करी, तो उसने को मुरलियों में लगा कि ये तो नई वाली नहीं, पुरानी ही प्रिंट कर के देते जा रहे हैं और काट देते हैं आगे जाके देखिए, मुरलियाँ। तो टोटल उसने अपने टोटल पूरे उसका सुनिए, तो उसने बहुत लंबा अपना व्याख्यान दिया है इसके ऊपर कि कैसे उसने मुरलियाँ पढ़ती थी और कैसे वो इतनी टीचर थी और वो इतनी डेडिकेटेड थी और मुरलियाँ बार-बार कट कट के आती थी, तो वो प्रश्न पूछती थी तो उसको सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देता था और सम्मोहित देखिए, मैं करते थे आपको, वो उसको हाँ, वहाँ पर। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। जो आपने जिनकी वीडियो देखी है ना, हुँ। वो ब्रह्म कुमारी से निकले हुए हैं। अहमदाबाद में उन्होंने एक संस्था खोली है। हुँ। तो ब्रह्म, भाई मैंने एक दुकान है, मेरे भाई ने दुकान अलग खोल दी, तो ग्राहक तो हुँ। मेरे ही तोड़ेगा। तो हुँ। जो भी ब्रह्म कुमारी से निकलते हैं वो इन्हीं के आदमी तोड़ते हैं। हुँ। इनके लूज पॉइंट उनको पता है। तो उन्होंने, उनका धाम मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अहमदाबाद में उनका हेड ऑफिस है, उन्होंने इनको तोड़ा है।
तो और नहीं, वो तोड़ने के वीरेंद्र लिए। दीक्षित के जो ने एक दूसरी संस्था चला दी थी बाद में, दो दो फाड़ में हो गई थी ये ब्रह्म कुमारी हाँ, संस्था। नहीं, एक तो नहीं, 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 बीके वाली इनफैक्ट और एक पीबीके, एक पीबीके बी और एक बीके। बीके हो गई, पीबीके हो गई, हुँ, अभी और भी छोटी-छोटी संस्थाएँ खुल गई हैं। मैं सबको जानता हूँ, अच्छा। सबसे मेरी बातचीत है। हुँ, ये अहमदाबाद में शायद परम शांति है एक। हाँ, अच्छा वो भी है। हुँ, हाँ, तो ये लोग भी इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। खैर हमारे लिए तो वो अच्छा हो रहा है कि लोगों को तक बात पहुँच रही है। हुँ, बाकी अभी ओपनली काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी देख लीजिए, अभी आज की डेट में हैदराबाद में एक पुलिस कंप्लेंट की गई है। एक ज्ञापन दिया गया है, हिंदू धर्म के संगठन ने दिया है हुँ, कि भाई इनको हमारे मंदिरों के आस-पास एंट्री नहीं होनी चाहिए। हुँ, ये तो कहती है कि हम तो किसी के पास जाते नहीं है, लोग आते हैं। अरे लोग नहीं आते हैं, तुम घर-घर जाके पर्चे बाँटती हो हुँ, और भगवान के नाम पे विश्वासघात कर रही हो। हुँ। और शुरू में जो ये मैं तो कहती हूँ, मेरे को कितने सारे कमेंट्स मेरे उस वीडियो पे आए जो ब्रह्म कुमारियों की तरफ से, वो लोग मेरे को वो अपोज़ करने लगे कि हमारा वो तो कितना अच्छा है, ये वो। मैंने कहा उनको सुनो पर उनको जॉइन मत करो। मतलब उनकी बातें सुन के ग्रहण कर लो, मतलब जो अच्छी चीज़ें वो बताते हैं उनको ग्रहण कर लो, सुनने, हुँ, पर उनको जॉइन करने की क्या ज़रूरत है? तकलीफ इसमें है कि हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी महिलाएँ हैं या आदमी भी हैं आज पहले के, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। देखिए, हुँ, हमें हमारे समाज ने हमें अपने धर्म को पढ़ने का, पढ़ाने का मौका नहीं दिया। हमें रामायण, गीता, आत्मा, परमात्मा का सुना तो है, उसका परफेक्ट ज्ञान हमारे पास नहीं है, हुँ, इसलिए हम बहक जाते हैं। जी। अब एक और गवर्नमेंट मेरे थोड़ा बहुत काम। चैनल पर एक हुँ, आए थे, एक बंदे हुँ, वो नहीं, एक थी, एक और का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो बता रही थी कि उन्होंने अपना घर दे दिया बीके को, और इसके बाद में उन्हें पता चला, क्योंकि उनको घर की आवश्यकता थी, कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन्होंने अपना घर दे दिया। बाद में जब वो बीके से निकली तो वो अपना घर वापस चाहती थी, तो वो संस्था वाली बोल रही थी, बड़ी मुश्किल से कहती है, मैं चाहूँ तो ना दूँ तुमको वापस ये, फिर उसने दे दिया। ऐसे ऐसे हुँ। केस मेरे पास हैं, बीच में मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया हूँ, उसके बाद वजह है मेरे पास सबूत नहीं है। एक आपने नाम सुना होगा डाकू पंचम सिंह का। हाँ, हाँ, वो उसके ऊपर भी मैंने स्ट्रीम करी थी। उसने को भी अब बेकार उसका सारा प्रॉपर्टी रख रख ली और फिर इसके बाद उसको बेकार बुढ़ापे में कर मैं दिया। उनके टच में हूँ। अच्छा, तो आप उनको ला सकते हैं मेरे चैनल पे? अब वो बुजुर्ग हो गए 95 साल के, उनको नहीं, उनके लड़के को ला सकता हूँ। अच्छा, उनकी लड़की जो समर्पित हुई थी, उसको कोशिश कर सकता हूँ लाने की। हाँ, वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके मुँह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी, नहीं, अभी तो हम रोज़ पेपर वगैरह में सब दे रहे हैं इसके बारे में। हाँ। अच्छा, अभी अ मैंने अ, रिसेंटली एक आर्टिकल देखा कि पंचम सिंह को दोबारा से बीके ने कर लिया है। जब उन्होंने हाँ, देखा कि हाँ, पंचम सिंह बहुत कुछ बोल रहे हैं बीके के अगेंस्ट, तो उन्होंने उनको दोबारा हाँ, से फोड़ लिया। हाँ, नहीं, मैं वो भी बता देता हूँ। पंचम सिंह की जो भी ज़मीन थी, उन्होंने बेच के सब बीके को दे दी थी कैश पेमेंट में। हुँ, मकान था, वो भी बीके को दे दिया था। हुँ, तो जब मकान और प्रॉपर्टी दे दी और एक लड़की उनकी शादीशुदा थी, कोई हुँ, बच्चा नहीं था, उसको भी समर्पित कर दिया भोपाल ज़ोन में। अच्छा, और उस समय उनके एरिया से 6 लड़के समर्पित हुई थी। हुँ, सबसे 10-10 तोला सोना लिया था सेंटर इंचार्ज जोन इंचार्ज ने। 1 साल हाँ, के बाद लड़कियों को निकाल दिया जोन सेंटर से। और सोना वापस करा? बाकी नहीं किया। तो सोना किस खुशी आप में लिया? आप अगर वीकली अगर स्ट्रीम रख सकती हैं, तो मैं हाँ, आपको सब डिटेल दूँगा। मैं जो एक्स बीके जो 10 हुँ, साल समर्पित रहे हैं, हुँ, उनको भी ला दूँगा। जो ले माउंट आबू आइए, में मैं एक तो रख फीमेल लूँगी हैं। वीकली। मैं तो वीकली हाँ, रख लूँगी, कोई भी दिन आप सेट कर लीजिए, उस दिन ले आया करिए। संडे को कर लीजिए, मंडे को कर लीजिए, हुँ, 8 बजे टाइम शूट करता है। एक लड़की है जो 10 साल बीके में रही है माउंट आबू में। अच्छा, उसको कुछ शक हुआ, अच्छा, तो उसने इंटरनेट से एक फोटो निकाली किसी भी अलाइव आदमी, जिंदा आदमी की। अच्छा, फेमस था, फुटबॉलर था, क्रिकेटर जो भी था। तो हुँ, यहाँ इनके यहाँ एक होती है संदेशी, अच्छा, जो भगवान से मिलने जाती है हुँ, और आपको आके बता देगी कि आपके मदर मरी हैं, फादर मरे हैं, तो भगवान तक पहुंच गए हैं। यानी कि भगवान से उसका कनेक्शन है। तो इस हुँ, लड़की ने उनको वो फोटो दे दी और 5,000 रुपए दे दिए हुँ, कि भाई ये मेरी एक रिश्तेदार थी, इनकी डेथ हो गई है, तो ये कहाँ है बताइए। हुँ, वो संदेशी अनपढ़ गंवार बेवकूफ
ले गई फोटो और 3 घंटे बाद आई, बोली कि ये भगवान की चरणों में पहुंच गई है। ओह! तो उस लड़की ने सोचा कि जीते जी आदमी को मार के भगवान तक भेज रही है, ये संस्था ही गलत है। तो उसने अपनी मदर को कॉल किया कि मम्मी मैं तो वापस आना चाहती हूँ। तो मम्मी बोली बेटा आ जाओ, तो हमने तो मना जीते किया था जी ब्रह्म मतलब कुमारी। मुझे समझ में नहीं आया, वो उसने मरे हुए की फ़ोटो दी थी कि जिंदा की? जिंदे की दी थी, जिंदे की दी थी। ओह! तो जिंदा कैसे भगवान के पास पहुँच गया? क्या ये मार भी देते हैं? उनका ट्रस्ट है कि ये मर गया होगा, झूठ तो बोलना ही है। अच्छा, अब अगर झूठ पकड़ा गया, इतना बड़ा झूठ बोल देंगे? हाँ, तो उस लड़की ने फटाक से अपनी मम्मी को फोन किया, घर आ गई, घर आके उसने प्रिपरेशन किया। अभी हुँ, वो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही है, सेक्शन ऑफिसर है। अच्छा। मैं आपको एक उसकी बात बताऊँ, छोटी ये जो लेखराज था ना, ये आफ़ताब नाम का एक आदमी था जिसने लेखराज नाम रख लिया बाद में। नहीं, ये और तो मैंने इसने आपसे सुना, ये हाँ, हाँ। अच्छा, मैं एक लेकिन बात अपने और पास कोई आपको डाक। बता दूँ, हुँ, आपके दिए से दिया जलाना है, मैं आपको एक बात और हुँ, बता दूँ कि एक जो आगा खानी है, जो बहुत अमीर हैं, घोड़ों का जिनका व्यापार है, वो हुँ, अपने आप हुँ, को विष्णु कहते हैं, शिव कहते हैं, क्योंकि वो सनातनियों का चढ़ावा बहुत आता है। और अगर आप हुँ, हुँ, 9 डिसेप्शंस ऑफ इस्लाम पढ़ें, तो उसमें मरूना हुँ, नाम का जो एक डिसेप्शन है, उसमें आप काफ़िरों जैसा जो हुँ, है बन जाइए और का वैसा ही हुँ, करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप ध्यान दें कि हुँ, वो टिकट के पैसे देते हैं कि आपको जन्नत ले जाएँगे। तो ये जो हुँ, हुँ, सुसाइड बॉम्बर्स हैं, सारे ये आगा खानी हैं। जो ये लोग जन्नत में जाने के लिए इतने तोले सोना चढ़ाते हैं, इनके जो मस्जिद है वहाँ पर। और बिल्कुल जैसा आपने कहा ना, ब्रह्म कुमारी का ये जो स्टेप है, ये बिल्कुल सेम है जो आगा खानी का स्टेप है, कि वो पैसा लेते हैं और जन्नत का टिकट देते हैं। देखिए मैडम, हमारा जो सनातन धर्म है, वो हुँ, आपको मुक्त करता है जीवन के बंधन हुँ, से, मृत्यु हुँ, के डर से मुक्त करता है आपको, प्यार मोहब्बत से मुक्त करता है, कर्म से पीछे नहीं करता है वो आपको। हुँ, और ये धर्म क्या है इनका, लालच देते हैं, हुँ, स्वर्ग का, 21 हुँ, जन्मों की बादशाही का। हुँ, मतलब अभी आप दान करेंगे तो 21 जन्म तक आप देवी देवता बनेंगे और आपको सोने के महल मिलेंगे। कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये तो हो गया लालच। डर हुँ। देते हैं, अगर आप श्रीमत से पीछे हटे तो धर्मराज का इंसाफ सहना पड़ेगा, 100 गुना सजा मिलेगी। जैसे आ, सरसों चबाना पड़ेगा दांतों से, लोहे के सरसों चबाने पड़ेंगे दांत से। डर देते हैं, तो सब अरे कॉन्शियस माइंड बिल्कुल, में ये डर इतना। इस्लामी तरीका है। ये बिल्कुल हाँ, इस्लामी पैटर्न है। हाँ। हुँ, हाँ। अभी जो ये शिवलिंग को जो वर्णन करते हैं, हुँ, वही नूरे खुदा वो लोग कहते हैं। हुँ। नूरे मतलब लाइट। हाँ, ये भी शिवलिंग को, ये हाँ, भगवान को लाइट ही बोलते हैं। हाँ। अ, और वो जो 5 बार काबा नमाज में पढ़। जो काबा में शिवलिंग है, उसी को तो ये चूमने जाते हैं। वो शिवलिंग ही तो है जिसको चूमते हैं ये। अभी विक्रमादित्य का शिलालेख मिला है, वहाँ पर जो और मैडम अभी आपको विक्रमादित्य का इनके संस्कृत का। अगेंस्ट में जो केस चल रहे हैं मैं आपको वो बताता हूँ ताकि दुनिया देख हाँ, सके, सुन सके। हाँ, बिल्कुल मैं म्यूट एक हो रही हूँ। चंडीगढ़ हुँ, में केस चल रहा है, सेक्टर 34 के सेंटर के अगेंस्ट में। उन्होंने पुलिस को मैनिपुलेट कर रखा है, जज को मैनिपुलेट कर रखा है। अप्रैल की तारीख मिली है, 24 तारीख। आगरा में सुसाइड केस चल रहा है 2 बहनों का। इन्होंने पैसा देके जमानत ले ली हाई कोर्ट से। अभी एक लड़की फैजाबाद जो अभी अयोध्या हो गया है, इनके यहां रहती थी, छत से गिर के सुबह 4 बजे मर गई ठंड के मौसम में। इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, उसकी चीता जलाने की तैयारी कर ली। पड़ोसी ने कंप्लेन कर दी तो पुलिस आई। अब उसके माँ बाप को इन्होंने इन्फ्लुएंस ले लिया भगवान के नाम पे, उसके कर्मों की सजा है। वाओ! ये 3 हो गए। एक लड़की थी जो 33 साल ब्रह्म कुमारी में समर्पित थी, तेलंगाना की है। अब वो निकल गई है, उसने इन पे केस किया हुआ है। हुँ, ये हो गया। जयपुर में 2-4 दिन में एक डाइवोर्स केस फाइल होने वाला है, हुँ, बिकॉज वो राय ले रहा था, वो लड़का 28 ईयर्स का है। हुँ, तो मैंने कहा भाई राय ले या मत ले, फैसला आपको करना है। इसके हुँ, साथ रहोगे तो कभी भी फंस सकते हो। आप ये घर आएगी, कल आप पे दहेज उत्पीड़न केस कर देगी।
क्या कर लोगे? इंडिया गवर्नमेंट के ऐसे कानून है, फंस जाओगे। तो 1 साल से दूर रह रही है, इसके बारे में किताबें पढ़ो और छोड़ो। अभी आपके पास एज है, शादी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास पीड़ित परिवार के 100 आदमी है, मैं अभी कोई काम नहीं करता। मेरी जॉब थी, मेरा बिजनेस था, मैंने सब वाइंड अप कर लिया, नौकरी छोड़ दी, बिजनेस को कम कर लिया। इतना ही किया है कि आपका फ्रीज हो गया है स्क्रीन। तो मेरे साथ भी मैं बता दूं कि जब तक आपका स्क्रीन ठीक होता है, कि एक मैंने देखा था, एक आदमी का उसने अपना यूट्यूब वीडियो बना रखा है, वो बहुत परेशान है, मैं उसका वीडियो चला नहीं सकती। वो गया था तो ब्रह्म कुमारियों में जो है वो आदमी उससे हाथापाई करने लगा और उसको पंच मारा और उसके चोट आ गई और शिवानी भी वहाँ पर थी और पुलिस वाला भी आ गया, तो शिवानी ने उसको बोला कि तुम ये साइन करके दो कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, और हाँ, उस आवाज आ आदमी ने रही है? मना कर दिया। आपको मेरी आवाज़ आ रही थी? हाँ जी, 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 जी। मैंने एक किसी आदमी ने बड़े मेरे गुस्से में अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाया है। वो गया तो ब्रह्म कुमारी के उसमें उसका एक आदमी था, उसने उसको पंच मारा ब्रह्म कुमार ने, तो उसके चोट आ गई, तो वहाँ पर पुलिस आ गई, उसने पुलिस बुला ली, तो शिवानी वहाँ पर आ गई और उसने कहा कि इस लेटर पे साइन करो कि तुम यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ है। और पुलिस वाला मिला हुआ था हाँ, ब्रह्म ये करते हैं कुमारियों ना। से। हुँ, हाँ, मिले हुए हैं। सबको आज की तारीख में पैसा चाहिए। हुँ, चंडीगढ़ केस में 2 बार पुलिस आ चुकी है, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। तो उस लेडीज ने हिम्मत करके कोर्ट में केस किया है कि मेरी एफआईआर होनी चाहिए। 2 साल हो गए इस बात को। हुँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया तो उसने हाई कोर्ट में किया है अपील। तो अभी जो जी। अगली तारीख है उसमें मैं भी जाऊंगा। वो मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं है। आगरा वाले जो सुसाइड केस है उसका भाई भी आएगा। हुँ। ये जो सफरिंग फैमिली है उनसे मैं डायरेक्ट जुड़ा हूं, मेरी रोज बात होती है। और अब हमने एक जी। मूवमेंट चालू किया है इंडिया में, ये आगे बढ़ेगी। तो कोई नीचे यहाँ अब कमेंट सेक्शन में कोई रवि बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी इस संस्था से जुड़े थे और वो भी जी जी बताना जी, चाहते ये हैं रवि कुछ। जी दिल्ली के हैं। हाँ, दिल्ली के हैं। 97 में ये ब्रह्म कुमारी में जुड़े थे। जी, फिर रवि जी वहां के का लिए मैं गलत एक चीज लिंक देख के दे छोड़ देती गए थे, हूँ। फिर जॉब किए इनके। हाँ, इनके हम्म, मुँह से सुन लेते हैं, ऊपर आ जाइए रवि जी, मैंने आपके लिए लिंक दिया है और ठीक। कोई जॉइन ना करे, ये लिंक खाली रवि जी के लिए है। जी, तो आप मैं औरों को लिंक पीड़ित भेज को देता हूँ, लोग बहुत जुड़ जाएंगे। हाँ, आप शेयर कर दीजिए अभी और लोग भी आ जाएँगे पैनल पे, सभी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लोगों को जागरूकता मिलेगी। एक व्यक्ति ने मेरे को थैंक्स करा कि उनके पड़ोस में ये नई उन्होंने ब्रांच खोली है और उसको इस बारे में पता ही नहीं था। और उनकी वाइफ़ अब इन लोगों से मिलती-जुल रही है, यानी इनिशियल स्टेजेज़ में है। तो उनको तो बहुत अच्छा लगा ये सब जान के पहले से ही। और बताइए इनके बारे में। आप कह रहे थे इनके यहाँ संदेशी होती है। तो ये लोग एक बात कि कन्याओं के साथ सोना क्यों लेते हैं? इनका कहना है कि आप अगर शादी करोगे नॉर्मल लाइफ में तो आपको तो दहेज देना पड़ेगा। हाँ, तो शिव भगवान से हम शादी करवा रही हैं, तो शिव जी तो को दहेज सोने के से क्या तौर पे एक मतलब है? लाख रुपया और गहने दे दो। क्यों? शिव जी को उनको तो नहीं सोने मतलब, की इनको तो ज़रूरत नहीं है। मतलब है। शिव जी तो कुछ चाहिए ही नहीं, इनको तो चाहिए, ये कहां से ऐश करेंगे? हुँ, हुँ। अगर डी इतने वर्मा जी, सन्यासी हैं तो ये बिज़नेस क्लास में हुँ, क्यों घूमती है? ये मैं ऑलरेडी एक स्ट्रीम में बीके कर चुकी शिवानी हूँ, आप वो बिज़नेस क्लास मेरी में स्ट्रीम घूमती हैं। देखिए। हाँ, अच्छा, बिज़नेस क्लास में घूमती हैं ये, मतलब खूब ऐश से रहती हैं। हाँ, हुँ, फुल ऐश में। कम से कम इनका जो बंगला होगा मेरे ख्याल से 50 करोड़ का है गुड़गांव में। अच्छा, इतने और अगर पति को, हाँ, ये कहां से पैसा नहीं कमाती है, यूट्यूब से पैसा कमा रही है, अपनी एक एक वीडियोस बेच रही है 500-500 में। अच्छा, वो साइट भी मैं दे दूंगा आपको। तो इनकी वीडियो कौन खरीदेगा? कहाँ के सन्यासी, पागल लोग खरीदते हैं। अब इनके जैसे धार्मिक गुरु होते हैं, वो कुछ भी बेचते बिक जाता है। जी, माउंट आबू जाती है, बैग लगती है जिसमें इनका एक वो स्टैम्प लगी होती है, 500-500 के बैग आती हैं।
₹2 की चीज अभी तो ये जैसे बोतल है ना, ऐसे बोतल निकाली इन्होंने 1100 रुपए में, जो मार्केट वैल्यू उसकी ₹200 है। एक आपकी आवाज कट रही है, आप कर अपना दिए, माइक चेक करिए। में ले लिया, 1100 में बेच रहे हैं आगे। जी, एक इनको तो सतीश सिर्फ पैसा कुलकर्णी जी, चाहिए। आपका स्वागत है पैनल पे, ये भी जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सतीश जी? ये अरुण जी ने सारा बहुत ही कच्चा चिट्टा खोल के रखा है। ये बिल्कुल शत प्रतिशत सही है इनकी बातें, और एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग अभी इनके धोखे के शिकार बन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई संस्था है। मैं खुद इनका 20-22 साल से फॉलोअर रहा हूं, और इनका जो मैनिपुलेशन है और जो धोखेबाजी की बातें हैं कि जल्दी ही विनाश होने वाला है, और उसको मैं बहुत ज्यादा अर्नेस्टली उसको फॉलो किया, उसको सिंसियरली माना। तब मेरे को बाद में पता लगा कि ये लोग उल्लू बना बना के दूसरों को जो है मैनिपुलेट करते हैं। उसमें मैंने बाद में इसको बहुत बाद में रियलाइज किया, मतलब मेरे को 2 डिकेड्स में इनको फॉलो किया हूँ, अर्नेस्टली फॉलो किया हूँ। और जो इन्होंने बात करी कि जो दीदियाँ जो रहती है वहाँ की, उनको अपन उनके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, ना उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ना उनसे उनके अगेंस्ट में कुछ बात कर सकते हैं, ना लॉजिकल थिंकिंग उनको उनको चलती है, ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग चलती है, ना कोई साइंटिफिक अपन उनके सामने कुछ रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो वो अपने को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, और इवन 4 लोगों के सामने इंसल्ट भी कर देंगे कि आप तो संशय बुद्धि आत्मा हो, आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, और आप जो है सतयुग में जाके दास दासी प्रजा और चांडाल भी बन सकते हो अगर आप दीदी को ऐसी बातें बोलते हो, दीदी से प्रश्न पूछते हो, या दीदी की बातों को कोई अगेंस्ट में करते हो। मैं आपको एक लाइव जो लीगल बात है मैं वो बताना चाहता हूँ कि इनके इन्फ्लुएंस में आके मैंने एक रोहतक की सिस्टर थी, उसका नाम था उमा अग्रवाल। उसके कहने से, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के मैंने उनको 1,20,000 रुपए दे चुका हूँ। और उसकी बात, मतलब मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस में आता कि केवल बोलने से मैं उनकी बात पे विश्वास कर दिया था कि वो मेरे को बीएड कराने वाली, बिकॉज वो एक एजुकेशनिस्ट भी थी और मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ होने के नाते वो मेरे को उसने प्रॉमिस किया कि मेरे को वो बीएड कराएगी। हालांकि वो बीके थी, उनको ये इससे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैंने चलो एक उनके फेथ करके उनको मैंने पैसे ट्रांसफर करता चला गया। बाद में जब पूरी फीस की पैसे जमा कर दिए उनके पास, का क्या मतलब है? वो आपको ट्यूटर करेगी? नहीं, वो एक फर्जी तरीके से मेरे को बीएड करवाने को, उनके कॉलेज में कोई लिंक थे, कनेक्शंस थे, और वो वहां से मेरे को बीएड करवाने की उसने प्रॉमिस किया था कि आपको सिर्फ आके यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी सब मैं यहाँ देख लूंगी। और बाद में जब एग्जाम का जब टाइम आया तो उन्होंने बिल्कुल मेरे से बातचीत बंद कर दी। हाँ, वो बीके थी वो। अच्छा, और बातचीत बंद कर दी, मेरे फोन उठाना बंद कर दिया। इस तरीके से मेरे को एक तरीके से इतना चीटिंग में पूरा 1 साल उसके चक्कर में डिप्रेशन में रहा कि मैं इतना फेथ करने के बाद में मेरे को, और मैं कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बंदा नहीं हूँ। आपसे कितना टोटल 1,20,000, टोटल 1,20,000 रुपए दिया था मैंने उसको। आपको कोई रसीद दी उसने? नहीं, कुछ नहीं दिया था, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन सारे हैं मेरे पास, अकाउंट ट्रांसफर है। तो वही मैं, मतलब ये मेरे को धोखाधड़ी है, ये तो खुलेआम धोखाधड़ी है, खुलेआम धोखाधड़ी है। और उसने मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। ये सब केस इकट्ठा कर रहे हैं। और जबकि मैंने इनके सारे हाई अथॉरिटीज को मैंने इंटीमेट किया है, मेल किया है, मेरे पास मेल की कॉपीज भी हैं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई कहीं से नहीं आया। कोई इनकी वो मतलब आंसरेबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं रखती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कोई हायरार्की नहीं है इनके सिस्टम में, कोई हायरार्की नहीं है। जो बहन जो काम करेगी वो मनमानी तरीके से करती है, और उनके हाँ में हाँ मिलाना अपना काम रहता है। और जब इनको जब पता लग जाता है कि इसको पता लग गया है अपनी हरकतें, तो ये बिल्कुल मौन धारण कर लेती है। और लेडीज होने के नाते हम ना इनसे हुज्जत कर सकते हैं, ना इनको हम चैलेंज कर सकते हैं। और ये इनके पास जाओ तो अपना मुंह मोड़ के कहीं और चली जाएंगी, किसी दूसरे कमरे में चली जाएंगी या कहीं और चली जाएंगी, हमसे बात ही नहीं करेंगी ये। और ब्रह्म कुमार भी नहीं आंसर करते, ब्रह्म कुमार नहीं आंसर करते, नहीं, कोई नहीं करता। जब इनको पता लग जाता है कि ये मतलब अपने अगेंस्ट में जा रहा है, अपने को चैलेंज कर रहा है, अपने को क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो ये आंसर अपना मुंह सिल लेते हैं, बिल्कुल बंद कर लेते हैं। फिर अपन अपना सा मुंह लेकर के उनके सेंटर से वापस लेके आ जाते हैं, अपना सा मुंह लेके अपन मुंह केवल गिरते हैं।
और हाँ, अगर और आप आप पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ही गलत काम कर रहे हैं कि भाई ऐसी डिग्री ले रहे हैं तो अब फंस गए। मतलब ये एक तरह से हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, 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 मतलब जी। इनकी बातों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मैं मतलब ये मतलब आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि नहीं इनकी नहीं बातों में ना आए कोई। आप अपना जी। लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा ओपन रखिए। अगर ये कुछ बता भी रहे हैं तो उनको क्वेश्चनिंग करिए कि भाई 5000 वर्ष का ये चक्र, 5000 साल का चक्र है, तो भाई डायनासोर्स की क्या फिर उसमें है, उसमें क्या रोल है डायनासोर्स का? इतने जो इतिहास है, फॉसिल्स है, कार्बन डेटिंग है, इसके बारे में कोई इनसे क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करता है? मतलब इस हुँ। तरीके से इनको लॉजिकल थिंकिंग से इनको चैलेंज किया जा सकता है। जी, 1 मिनट अरुण जी, आप ना अपना लैपटॉप थोड़ा आगे को मोड़ लीजिए, आपका फेस कट रहा है, खाली माथा दिख रहा है। जी, अब बेटर है, अब बेटर है। जी, एक और भी जने हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव यादव जी, आपका बहुत स्वागत हाँ, है। ये कुलकर्णी जी हैं, ये ओके। कुलकर्णी जी हाँ थे, ना, इन्होंने 27 अगर साल ये दिया अपना है। नाम नहीं, ये राजीव यादव हैं। जी, ये जी। हाँ, राजीव एक जी और है, इनके फादर ब्रह्म कुमारी में हैं। जी, जी। अच्छा, अभी थोड़ा मैं ट्रैफिक एरिया में हूँ, मेरे को थोड़ा 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं फिर जी, आपसे मतलब मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी 10 ठीक मिनट है। बाद राजीव जी जोड़िएगा। आज जुड़ सके तो आप अच्छी बात है, प्राइवेट नहीं तो चैट नेक्स्ट में लिख देना नेक्स्ट कि मीटिंग में जुड़ आप जाइएगा, कब कोई दिक्कत नहीं अवेलेबल है। हैं, तो मैं आपको जो है आपको अनम्यूट कर दूँगी। मैं अभी म्यूट कर रही हूँ आपको। जी। जी, बोलिए अरुण जी। प्रीति जी, वीकली एक दिन 8 बजे के आसपास फिक्स कर लीजिए, ताकि जी, हम सब भी इंडिया में कम से कम सोशल मीडिया पे ये बात पहुंचा सके कि 8 बजे ये चीज होने वाला है। जिसको जी, आना है आ बिल्कुल। जाए। ब्रह्म कुमारी का कोई आदमी आना चाहता है तो आए, बात करे, जी, लॉजिकली बात करे ना, जी। वही अवेयरनेस अच्छा, बढ़ेगी। हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, वो भी हमारी प्रेसिडेंट है देश की, वो भी ब्रह्म कुमारी हैं? हाँ, देखिए ब्रह्म कुमारी बिल्कुल हैं, लेकिन वो इनके पूरे रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि इनके रूल्स में है बच्चों की शादी नहीं करना। उन्होंने अपनी ओह! लड़की की शादी की है, उनकी लड़की की हुँ, लड़का हुआ है जब प्रेसिडेंट बनने के बाद हुआ है। अगर वो इतना ही लेखराज को मानती हैं हुँ, तो संसद में लेखराज की फोटो होनी चाहिए। मोदी जी लेखराज को मानते हैं तो राम मंदिर में लेखराज की फोटो होनी चाहिए। ये इनका हुँ, सेल्फ पीआर है। बीके शिवानी, सुरेश ओबराय, इनका अपना हुँ। चैनल है, सब कुछ ओह! इनका है। हाँ, मैं तो हमेशा वहां देखती ये हूँ सुरेश आपस में ही ओबेरॉय तो को। वीडियो बनाते हैं। हाँ, तो बाहर हाँ, वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये आपस में ही बात कर रहे हैं, अपनी अच्छाई फैला रही हैं। देखने वाला क्या हुँ, सोच रहा है कि इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, इसका ये हुँ, अनुभव है। और हमारे यहाँ किसी अपने ही आदमी को, किसी को गेरुआ वस्त्र पहना के उसका इंटरव्यू ले लेते हैं कि मैं तो सोचता था ब्रह्म कुमारी गलत है, लेकिन मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला कि ब्रह्म कुमारी तो बहुत महान आत्माएं हैं, जबकि वो हुँ। आदमी उन्हीं का है। लेकिन देखने वाले अच्छा, क्या ये सोच रहे हैं, सारी जो जो ज्ञान है, ये सनातनी ज्ञान ही तो है, ये हमारा ज्ञान चुरा के और हाँ, और कुछ उसमें से मोटिवेशनल ह- वीडियोस हमारा मिला-जुला के ज्ञान, हमको ही खेल रहे हैं। हमारा ज्ञान लेके हुँ, उसमें कुछ चीज अपनी डाल के, हुँ। अभी आप देख लीजिए ना, आप तो यूएसए में है, जो कल्ट है नहीं, वहां मैं पे, कनाडा में हूँ, मैं कनाडा में हूँ। कनाडा में ना, तो वहां पे जो कल्ट्स हैं, जो क्रिश्चियन कल्ट्स हैं, हुँ, वो भी तो बाइबल को लेके चलते हैं। वो अपनी हुँ, नई बाइबल बना देती हैं। हाँ, जी। तो कुल एक मिला हमारे के ये साथ माइंड रवि जी गेम है। जुड़े हैं। हुँ, एक रवि तो जी भी रवि जुड़े जी, हैं, आपका बहुत स्वागत है रवि जी, आप बोलिए। नमस्कार आप सबको नमस्कार। जी, जी बोलिए। मैं 84 में जुड़ा था, उस समय मैं 22 साल का था सिर्फ। अच्छा, धीरे धीरे मैंने इनकी गतिविधियां देखी कि ये तो पैसे के लिए पागल हैं। औरों के लिए नियम है कि प्योर वेजिटेरियन रहना है, हर प्रकार से पवित्र रहना है, तभी आपको माउंट आबू लेके जाएंगे। 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने होंगे तो। लेकिन जो वीआईपी लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, उन्हें पैसे मिलते थे, चाहे वो नेता हो या बॉम्बे के कई बड़े बड़े लोग थे, चाहे फिल्म स्टार हो, या उनके लिए कोई रूल नहीं था। तो मुझे बहुत दुख होता था। फिर जो लोग इनके यहाँ गरीब होते थे, ये उनसे सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह बर्तन साफ कराना, झाड़ू पोछा कराना, खूब शोषण करते थे। और ये चीजें देख के मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर मैंने इनको खुलेआम चैलेंज भी किया था कि तुम भगवान के नाम पर समाज को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो और हम सबको धोखा दे रहे हो।
मेरी मारपीट हुई थी इनसे, मुझे माउंट आबू फैसले के लिए बुलाया गया था। बहुत लंबी कहानी है मैम, ये 30 अच्छा, साल से माउंट ऊपर हो आबू चुके हैं, में मुझे जो ये छोड़ोगे। 7 दिन का और 10 दिन का प्रोग्राम कराते हैं, क्या वो क्या करवाते हैं वहाँ पे? भट्ठी 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 मतलब योग, योग मतलब आपको दिन भर योग करना है। हाँ जी, बोलिए सतीश जी। हाँ मैम, मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा और मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग हैं जो इनसे 20-25 साल जुड़े हैं, मतलब अपने यंग एज में जुड़ते हैं 20 के आसपास, और वो कंटिन्यू करते हैं 45-50 तक होने तक, और 50 के बाद इनको जब पता लगता है कि अपने साथ धोखा हुआ है, वो जो निकलते हैं, तो इनके कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं है कि निकलने के बाद इनको कुछ कंपनसेशन दे या इनको कोई रिहेबिलिटेशन करे या इनका पुनर्स्थापन का करे। अभी ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो 50 के आसपास इस संस्था से बाहर गए हैं और जिन्होंने ना अपना घर बनाया, ना घर बसाया। अब ये निकलने के बाद इनको कोई ना फ़ोन आता है, ना कोई फ़ॉलो अप एक्शन आता है कि भई आप किस तरीके से जी रहे हो, आप ज़िंदा हो कि मर गए हो, इनको कोई नहीं लगता, और ये अपने आप को ईश्वरीय फैमिली बोलते हैं, फैमिली। जिसको फैमिली में क्या होता है कि हर एक जो सिबलिंग्स रहते हैं, एक-दूसरे का ख़्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप 50 के या 55 के बीमार होकर के भी आप बाहर निकलते हो, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप अकेले रहते हो और अकेले ही लोनलीनेस के इतने गर्त में और इतने डिप्रेशन में आप खुद को पाते हो कि आप किसी को बोल नहीं सकते। आपके जो रिलेटिव्स रहते हैं, जो आपके भाई-बंधु रहते हैं, वो अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं और वो अपने को इस तरीके से बोलते हैं कि हमने जब तुमको समझाया था 20-25 साल की उम्र में, तब आप हमने माने नहीं। अब तुम जिस संस्था पे गए हो, तुम वहाँ ही जाओ। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद ना संस्था पूछती है, ना घरवाले लोग पूछते हैं, और इसमें घरवालों के कोई दोष नहीं है। इनको संस्था की लायबिलिटी बनती है इसमें कि जो जिसने 20-25 साल दिए हैं, अपना तन मन धन दिया है, अपना जीवन दिया है, अपने पैसे जो कमा-कमा के इनको दिए हैं, वो 50 साल की उम्र में अगर वो एग्जिट हो रहा है, 55 साल की उम्र में एग्जिट हो रहा है, जब रिटायरमेंट की एज आ रही है, तो उसके बाद उसका क्या, उसका रिहैबिलिटेशन का क्या बिल्कुल है? सही। इसमें और तो अभी कोई पंचम कोई सिंह जो कोई डाकू थे, उनके साथ भी सेम हुआ, पर उन्होंने जब वीडियो बनाया तो उन्होंने अपना ये सब बताया, तो अब ब्रह्म कुमारियों ने उनको दोबारा से फोड़ लिया है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, जी, तो ये ऐसे रवि पॉलिसी जी इनकी कुछ कुछ भी बता नहीं। रहे अगर थे। इनके पंचम सिंह जी तो फिर भी एक मैम मतलब एक रिनाउंड फिगर है, इनके काम का फिगर है, भले ही ओल्ड एज में है, लेकिन बहुत सारे एक नॉर्मल लोग भी रहते हैं जो मतलब इतने पावरफुल नहीं रहते, जो हाँ, इनके काम के वो नहीं रहते, उसको बेचारे तो देखते तक नहीं। उनकी आवाज़ तो पहुँचती ही नहीं सोशल मीडिया पे। जी, रवि नहीं जी हाँ, अब कहीं उनको अपनी स्टोरी बता रहे मैंने थे। रवि मतलब जी आपने से आपने स्टोरी सुनते हैं उनकी। जी, आपने जो प्रोग्राम जी ऑर्गेनाइज मैं किया आपको था, मैडम आपके लिए बहुत साधुवाद प्रीति है, जी, अरुण जी को भी बहुत साधुवाद है। प्रीति जी, जी, नेक्स्ट जी, वीक में जो प्रोग्राम रखेंगे ना, उसमें पंचम सिंह के लड़के को बुला दूंगा, ठीक है। जी, क्योंकि जो अच्छा फाइट अभी हमने रवि जी लड़ी मैं है। हुँ। हाँ, रवि जी से बात कीजिए। रवि जी के भी गुंडों ने धमकी दी थी इनको, लाजपत नगर के गुंडों हाँ, ने। तो इनके ऊपर तो जी एक जी पूरा एपिसोड कर सकते हैं, तो आज ही के में इंक्लूड कर लें या नेक्स्ट में करें ये पूरा, इनके ऊपर खाली? नेक्स्ट में आप मुझे बताइए, नेक्स्ट में करूंगा, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा अपना मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप शुरू से बताना अपनी पूरी स्टोरी, क्योंकि हम उसको एक पूरा स्ट्रीम बनाएँगे उसी के तो ऊपर। मैडम मैं बिल्कुल आपको सबकी स्टोरी लिख के मैम, भेज दूंगा, मेल कर दूंगा। एक एक स्ट्रीम में चीज मैं 2 आपको आदमी को बताना ही चाहता हूँ बड़ी लीजिए। खास, ठीक है। एक चीज खास बताना चाहता हूँ मैं आपको। जी। जी मैम, देखिए जैसा आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं, ये कहते हैं कि इनके पास भगवान आते हैं, ठीक है ना हुँ, हुँ, जी। वो भगवान साल में 50 दिन 40 दिन जब भी आते हैं, एक दिन में आके 5-6 घंटे 8 घंटे रुकते हैं। हुँ, और पिछले 1937 के बाद से या 40 से आ रहे हैं। 1969 में इसकी डेथ हो गई थी लेखराज की। उसके बाद गुलजार दादी के शरीर में। कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताइए, क्या भगवान के पास इतना टाइम है कि साला बेवकूफ आदमी भगवान मैं गाली दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, उससे नाराज नहीं हूं मैं, इनके भगवान से नाराज हूं। उसे दुनिया का कोई काम नहीं है, उसे सिर्फ यही काम है कि मैं ब्रह्मा कुमारी के पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, बाकी दुनिया को मरने दो। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। जी, नहीं, आपकी क्वेश्चन बात आपका से है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो राधा स्वामी जी फेथ है, उसमें जो हाँ गुरु हाँ हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, राधा जो है वो धारा का रू उल्टा रू है। और सुनिए, रू रू सुनिए, रू जो वो जो जो आत्मा धा आत्मा। 1 मिनट, जो धारा जी है, वो उनके हाँ ऊपर आती है, और जो उनके हाँ स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके ऊपर धार आती है।
ईश्वर की धार आती है, तो धारा यानी राधा और राधा स्वामी। तो इस तरह से जो वो कहते हैं कि इनका स्थान जो है ओम से भी ऊपर है और वहाँ पर ऐसे उच्चारण हो रहा है धा स्वामी। तो बात ये है ना, मैंने खुद ने राधा स्वामी का वो लिया था उपदेश, क्योंकि नाम मेरे नाम फादर राधा स्वामी में थे। उनके भी 2 फाड़ हैं, हाँ एक हाँ तो जी दयालबाग वाले हैं और दूसरे वो हाँ ब्यास वाले हैं। तो जो दयालबाग वाले हैं हाँ वो ओरिजिनल वाले स्ट्रीम हैं। हाँ तो जी मैं भी वहाँ गई थी, हाँ उनमें जी सचमुच बहुत बड़ी शक्ति है, मैंने महसूस किया था। हाँ लेकिन मुझे हाँ ज़्यादा जी पता नहीं है, तो हो सकता है ये जो आप कह रहे हो ना ईश्वर आते हैं, वो धार आती है, वो वही ब कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं, समझते हैं आप? यहाँ प्रश्न नहीं नहीं प्रश्न ये उठता है, ब्रह्म कुमारियों के भगवान गुलाम है क्या? ये जब चाहे बुला ले, वो 5-6 घंटे इनके पास रहेगा, साल में 50 दिन रहेगा, मतलब उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, उसे किसी हुँ, धर्म, किसी जाति, किसी आदमी से जरूरत नहीं है। कहते हैं, सिर्फ ब्रह्म कुमारियों को जो आएगा उसे ही स्वर्ग भेजूंगा मैं। हुँ। इसकी क्या अच्छा, गारंटी है? अभी कोई आपने स्वर्ग राधा से स्वामी की वापस बात की। आके बताया है किसी ने कि वो स्वर्ग गया था? नहीं, मैम पूरी दुनिया पागल बना रखा है, ब्रेन वॉश कर रखा है। सिर्फ इन्होंने नहीं, इस्लाम में डिटेल में जाओगे, क्रिश्चियनिटी में जाओगे, अभी राधा स्वामियों को सुन लीजिए, शॉर्ट में बताता हूँ 1 मिनट में। ये हुजूर स्वामी जी महाराज थे जो आगरा से शुरू हुए थे और बहुत बड़े पद पे थे अंग्रेजों के समय पे। उसके बाद स्वामी जी महाराज आए, उनके बाद आए सावन सिंह, बाबा सावन सिंह, जयमल जी से पहले, फिर चौथे थे चरण सिंह जी और 5वें गुरविंदर जी हैं। अब और सुन लीजिए, आपने तो 2 ही बताए हैं, एक और है सावन रूहानी कृपाल मिशन, वो भी यहीं से शुरू है, दिल्ली में है, पता होगा आपको, पता है आपको? हेलो, हाँ, मेरे वाले जो हैं वो दयालबाग वाले हैं, वो तो जो आप राधा स्वामी फेथ का बता रहे हैं ना, तो उसमें मैं जाती थी हाँ इतने साल तक और मुझे हाँ बहुत अच्छा लगता था। उनका सब आश्रम में 3 ठीक है ठीक है रुपए लेता था रिक्शा और बहुत सात्विक भोजन और हाँ ना हाँ अंडा, मांस हाँ और ना शोर अंदर। जी और वहाँ पर हम जो है ना वो भूमि क्या बोलते हैं उसको, श्रमदान करते थे और वहाँ पर हाँ हाँ ये हाँ सब अनाज के लिए काम करके आते थे, वहाँ स्टूडेंट्स की लाइन लगती थी। तो मैं ये बात सोचती थी, वहाँ जी पर शुक्राने की हाँ लाइन हाँ लगती थी और उनकी पोथियाँ ना उर्दू में भी हैं। तो मैं यहाँ हाँ पर जी हाँ जी जब मैं कनाडा आ गई ना तब भी मैं जाती रही वहाँ पर, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप उर्दू चेंज करिए और इसको हिंदी में करिए। हाँ क्या हम उर्दू हाँ जी क्यों पढ़ें? और वो अब मैंने जब हाँ जब से मैंने इस्लाम को बहुत ज़्यादा जान लिया है, तो मुझे इन हाँ जी पैशाची भाषाओं को कोई वो नहीं करना। अच्छा, मैं लिंक देख रही हाँ जी हूँ, जैसे आगा खानी का मैंने बताया, बिल्कुल सेम हाँ जन्नत का हाँ टिकट देना। अब जी यहाँ पर मैंने इनको ऊपर शर्त रखी, मैं तभी आऊँगी जब आप उर्दू चेंज करके हिंदी करेंगे, क्योंकि शुक्राना करना, मैडम मुझे मेहर है, गुरु की मेहर है, वो सारे वर्ड्स वही यूज़ हाँ करते हैं जो मुस्लिम करते हैं। मैडम बात ये आपको नहीं यहाँ है, पर जो शिव दयाल जी थे ना, जिन्होंने, जो फाउंडर थे जी, आगरा के, जो शिव जी। दयाल जी थे फाउंडर थे, वो उर्दू में ही, उस समय उर्दू ही थी काफी। अच्छा, और चौथा सुनिए, दिल्ली में हुँ, इनका है सावन रूहानी कृपाल मिशन और हरियाणा में हुँ। है दाहोद वाले राधा स्वामी जी। ये सब यहीं से निकले हैं सर, 5 हो गए। निकले अच्छा, नहीं है, एक जो चीज आपको भी, संस्थापक थे, हाँ हाँ जो इनके संस्थापक थे हाँ जी उनकी हिस्ट्री चेक करिए, मैंने तो अभी की नहीं है। मुझे लगता है सब पाकिस्तान हाँ से हाँ रिलेटेड मिलेंगे। नहीं, जो आगरा में पाक अभी कुछ दिन जो पहले भी हंगामा पाकिस्तान हुआ था, वहां उन्होंने वो जो पहले वाले थे ना शिव दयाल, वो तो उनके ऊपर ईश्वर की भक्ति थी, बाकी सारे तो वो हैं, फेक हैं। वो जो असली डिसेंडेंट थे उन्हीं के अंदर डिसेंडेंट शिव है और भक्ति थी। जी 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 जी। अच्छा, मैं और भी कुछ बोलना चाह रहा था, फिर भूल गया अभी। अच्छा वो मैडम, मैं भी फरीदाबाद राधा के स्वामी थे, जी को अच्छी तरह, फरीदाबाद के। अच्छा, प्रीति जी, मैं आपसे ये बस कह रहा हूँ कि आगरा अगर में थे आप ना। एपिसोड के जी, अगर हम एपिसोड कंटिन्यू रखते हैं तो मुझे जी, लगता है आपके कम से जी कम फिलहाल की पोजीशन में 40 एपिसोड तो आराम से बनेंगे और ये देख देख के लोग बना देंगे जुड़ेंगे। ना। जी, और आप लिंक में मेरा नंबर डाल दीजिए जी, आप ताकि मेरे को इंडिया का या कहीं का भी इन्फॉर्मेशन कोई भेज आदमी जुड़ता दीजिएगा। होगा। जी, जी, ज़रूर। नहीं, नंबर तो मैंने मेल पे किया हुआ है आपको अपना, हाँ, फिर हाँ, फिर वही डाल भेज दूँगी दूंगा। मैं, डाल दूँगी मैं। जी। क्योंकि इंडिया में रवि जी इतने कुछ पढ़े कह लिखे रहे लोग नहीं है, अगर फोन हुँ, नंबर देखते हैं तो हुँ। फट कॉल कर लेते हैं। जी, जी मैं जी बिल्कुल नहीं, आपके आपको, जो-जो आप लोग कहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जी, बोलिए अच्छा रवि मैं जी और कुछ बताता कह हूँ रहे हैं आप? मैडम, हाँ। मैं तो माउंट आबू में 3 महीने भी रहा हूँ, एक बार 1.5 महीना भी रहा हूँ मैं। ओह!
तो क्या करवाते और हैं मैं वो वहाँ सब बताइए? मैडम 2 चीज़ें हैं। हम लोग जाते हैं सेवा के लिए, वहाँ साल भर एक गेस्ट हाउस की तरह लोग आते रहते हैं मिलने बाबा से और भट्टी करने। तो हम लोग जब जाते हैं तो भंडारा खिला रहा है, कोई रूम का इंचार्ज बन जाता है, कोई इसका काम करता है, असिस्ट करते हैं उन बड़े लोगों को। राम स्वरूप था, राम और सूरज थे, ये सब मेरे सामने थे। निर्वैर जी, मतलब दादा कौन थे, वॉलंटियर विष्णु करते रतन हैं। दादा, वॉलंटियर। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ। भट्टी में नहीं क्या करते हैं प्रीति भट्टी जी, में? मैडम प्रीति जी, इसमें मैडम ये इस बात में मल्टीपर्पज रीजंस हैं। मैं काउंट करवा देता हूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, एक तो हाँ जी, फंडिंग, हर जोन को टाइम के हिसाब से बांटा जाता है। अब एक आदमी का जाने का पैकेज है 5,000 रुपीज। उस हाँ जी, सेंटर से 300 आदमी जाएंगे, उससे ट्रेन की टिकट इंडिया में 700 और 700 जाने जाने की 1400 टिकट करवा देंगे। उसमें से 3 दिन रखेंगे। उनके पास एसेट्स है, उसका कोई किराया देना नहीं है। वहां बेड वेड है, सब दान में आई हुई है, उनका कोई खर्चा नहीं है। तो उनको हर आदमी पे 2,000-3,000 रुपया बचता है, पहली बात। हाँ दूसरी जी, बात, जब वहां वो लोग आते हैं, इसको वो कहते हैं बाबा मिलन। बाबा हुँ, मतलब भगवान जी आएंगे, आपके सामने आएंगे और आप उनसे मिलके जाओ, इसको कहते हैं बाबा मिलन। एक तो ये हो गया। और उसके हाँ बाद जी, जब आप वापस वहां से निकलेंगी तो वहां भी एक पेटी होगी पैसों की। जी, फिर वहां आपसे कहा जाएगा अपना धन सफल कर लो, फिर ये मौका हाँ नहीं जी, आएगा, समय कम बचा है। तो आपके ऊपर मानसिक दबाव पड़ेगा। और जिस हाँ, लाइन से आप जा रही हैं उस पेटी में पैसा डालने, हर 5-7 आदमी के आगे ब्रह्म कुमारी का आदमी ही खड़ा है, उनका जो वहां रहता है। आपका मन है कि मैं 200 रुपए डालूंगी, तो आगे वाला 500 के 2 नोट डाल रहा है, तो आपको अशेम्ड फील होता है कि मैं इतनी दूर से आई हूं एक साल में, ये आदमी 1,000 रुपए डाल रहा है, तो चलो मुझे क्या करना, 1,000 रुपए पड़े, मैं 700 डाल देती हूँ। ये निकालने की पॉलिसी है उनकी। और अच्छा। फिर कुछ लोगों को वो एक सेवा बात के और लिए है बुलाते हैं। हुँ। जी, जी, एक बात और भी है। हाँ जी, बताइए। जी, क्या ये खाने में भी कुछ मिलाते जी, होंगे? जो लोग नहीं, हिप्नोटाइज़्ड हो शक जाते है, हैं? डाउट है, हुँ, डाउट है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं कह कंफर्मेशन सकते, आज नहीं, तक हो नहीं पाई है। नहीं कह सकते। हुँ। क्योंकि अच्छा, इनके दूसरी यहाँ बात पे ये एक है, ये बोतल मैडम आती है उनके माउंट आबू पति। से। हुँ। हाँ जी, जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ जी, मैं राजीव यादव हूँ। बलिया, जी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ जहाँ से अरुण जी हैं, वहीं से उन्हीं के मूल निवास से मैं मतलब कि रहने वाला हूँ। मेरे पिता 2014 में सेना से रिटायर हुए थे और उसके बाद वो आप वैसे थोड़ा पहले ज़ोर भी। से बोलिए, आपकी आवाज़ धीमी आ रही है। जी, जी, अब आ रही है क्लियर? हाँ, अब अ, बेटर है पहले से। हुँ। हाँ, तो मतलब कि 2014 में पुणे में थे और हम लोग उन्हीं के साथ जहाँ-जहाँ पोस्टिंग होती थी, वहाँ जाते थे। केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल वगैरह में पढ़ाई करते थे। वैसे मेरे पिता जो हैं, वो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो ये जो क्या राम रहीम जो है, इससे 2002 में जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद रिटायर होने के टाइम 2002 के बाद वो उनका वैसे जाना नहीं था, बस यही था कि पूजा वगैरह करते थे उसका फ़ोटो लगा के। उसके बाद वो सेना में ही अपना सेवा का मतलब कि आर्मी में जो सर्व करते थे, यहाँ-वहाँ पोस्टिंग थी। उसके बाद 2014 में आए, तब तक वो 14 के आस-पास, तब तक वो लोग, उनकी ये खबर आ गई थी कि ये जो नहीं पकड़ा गया था, जेल गया था राम रहीम। तो उस समय उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर हमारी मदर जो है, वो ब्रह्मा कुमारी में 2012 से ही पहले कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा जाती रहती थी। तो फिर 2014 में जब मेरे फादर रिटायर हुए, तो उन्होंने पता करना शुरू किया कि ये कहाँ है, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर कहाँ है। तो पता किया तो बलिया में हमारे जो जिला का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर था मेन इनका, क्योंकि हर जिले में ये लोग रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो एक होता है, पूरा एरिया का एक हेडक्वार्टर होता है। तो वहाँ पर गया तो फिर उन्हीं के माध्यम से कहा गया कि आप थोड़ा मदद करिए, आपके यहाँ जो तहसील है वहाँ पर, ब्लॉक है वहाँ पर हम लोग सेंटर खुलवाएँ। तो इनके थोड़े सहयोग से फिर अगल-बगल के कुछ और ब्रेन वॉश लोग थे, उन लोगों ने मिलकर यहाँ हमारे जो तहसील है, जहाँ हमारी तहसील से हमारा घर करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ खुलवाया। उसके बाद 7 दिन का कोर्स करवाया मेरे माता-पिता को। तो 7 दिन का कोर्स करवाने के बाद अब वो लोग उन्होंने धीरे-धीरे पता लगाना कि आप तो वो तुमको तो पता ही था कि ये सेना में है, इनके पास अच्छा खासा पैसा है, पैतृक संपत्ति है अच्छी खासी। तो उसके बाद इन्होंने लगातार बुलाना चालू कर दिया 7 दिन का कोर्स होने के बाद भी।
उसके बाद मेरी मदर रेगुलर नहीं जाती थी, मदर पढ़ी-लिखी नहीं है और उनका मतलब कि ऐसा सच इंटरेस्ट नहीं है कि उसमें किसी चीज़ धर्म में घुस के एकदम उसके बारे में जान के एकदम उसका अनुयायी बन जाना। लेकिन मेरे पिता पूरी तरह से मतलब कि धीरे-धीरे वो ख़ैर मेरे हो सकता है उनका इंटेंशन ही होगा ये कि मेरे फ़ादर ही आएँ क्योंकि उनके पास पेंशन आती है। उन्होंने लगातार उनको बुलाना शुरू किया और 2014 से 2016 तक लगातार उनको बुलाया, ब्रेन वॉश किया। धीरे-धीरे उन्होंने आते-आते 2016 में कहा, एक दिन अचानक ही कहा कि ऐसा है कि हम लहसुन-प्याज़ खाना छोड़ेंगे। तो हमको अचानक शॉक हुआ कि ये इनको क्या हुआ? तब मेरे दिमाग में ठन गया कि ये कौन है ऐसे लोग जो इनको इनका दिमाग इतना तेज़ी से चेंज कर दिए। ये जो पहले इतना मुर्गा गाँव में लोग नहीं जो छोटी बिरादरी के लोग होते हैं उनके साथ भी मिलके ऐसे मूस मारना खेत में, चूहे को पकड़ के मार के पका के खाना, कबूतर मारना, ये सब करने वाली चीज़ें वो लोग उनके साथ पिता करते थे हमारे। वहाँ तक कि जो सूअर लोग मार के खाते थे, उनके साथ भी बैठ के सूअर का सेवन करना वगैरह इनके लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि यहाँ सब लोग करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं यहाँ पे जो नौजवान अपने उम्र में मतलब नए होते हैं, तो यहीं पे जंगली चीज़ें ही करते हैं उनके क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, लोग टाइम पास के लिए यही सब करते थे। तो ऐसा था उसके बाद सेना में जाने के बाद जो है कि मांसाहार रेगुलर होता है, वहाँ पर 2 दिन छोड़ के रोज़ बनता है। तो ख़ैर उन बातों को छोड़ा जाए तो 2016 में जब अचानक उन्होंने उनकी ये स्थिति बदलते हुए देखे कि लहसुन प्याज़ छोड़ दिया, मैं तो ख़ैर खाता ही हूँ। तब फिर मैंने इस संस्था के बारे में पता करना चालू किया, तो कोरा पर मैंने सर्च किया, उस समय इनके बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ें उपलब्ध नहीं थी इंटरनेट पे। तो मैंने सर्च किया तो मुझे सिर्फ़ कोरा पर जो कोरा है कोरा.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर मुझे कुछ-कुछ लोगों का 10-12 लोगों का पता चला है, जो लोग भी परेशान थे। किसी की माँ उसमें किसी की दादी फँस चुकी है, किसी के पिता फँस चुके हैं, किसी की चाची, किसी की मामी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ लोग खुद स्वयं फँस चुके थे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे उनको ऐसा मतलब कि चूँकि वो लोग क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल थे, वो पढ़ने-लिखने वाले आईआईटी के कुछ लोग थे, तो वो लोग छोड़ के हट चुके थे। तो कुछ परेशान लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन होता है, कोरा में होता है कि क्वेश्चन आपने डाला, तो उसका लोग आंसर दे सकते। तो वैसे ही आंसर लोगों ने दिए थे कि भाई मैं भी फँसा था, ये वो फँसा था, मैं इनको इनके तर्क से मैं संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए मैं इनको छोड़ के हट गया। भगवान का भला है कि तुम्हारी इस तरह हमारी स्थिति नहीं है, हम बहुत समय पहले ही बच के निकल चुके हैं। उसके बाद हमने पता किया तो उसके बाद हमने अपने फ़ादर को, मदर को बोला कि इसको छोड़ दीजिए, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, कई लोगों का जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तो उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि वो चूँकि मेरे फ़ादर पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके थे और मेरी मदर भी जो है वीकली जाती थी वहाँ पर। उनके पैरों के नीचे बैठना, फिर से ये जो त्राटक जो भाई साहब ने बताया त्राटक योग करना, ये सब वगैरह वो लोग अ, एवरीडे लाइट जलाकर और योग करवाते थे और ये जो 5 दिन में एक ट्रैफिक कंट्रोल ऐप भी डाउनलोड करवाते हैं, कि आप दिन भर में 5 बार इनका गाना सुनते रहिए इनके और बोलते हैं कि जितना आप इनको याद करोगे उतना आपका जो है सीट की दावेदारी उधर स्वर्ग में बनेगी, जो भी है इनका, परम धाम वगैरह में आपकी दावेदारी बनती जाएगी। ऐसे हुँ। समय बीतता चला मैं भी अभी अपने मैं बोलता क्या करूँ जब मेरे माता-पिता ही हैं, तो इनको कैसे मैं समझाऊँ जब ये डायरेक्ट समझ नहीं रहे। तो मैं वैसे ही थोड़ा इग्नोर करते हुए सोचा कि चलो कोई बात नहीं जा रहे हैं, कुछ और तो परेशानी तो नहीं है, यही है लहसुन प्याज़ नहीं खा रहे हैं, कोई बात नहीं। छोड़ो इसको इसके लिए भी कोई बात नहीं, कहीं बाहर हम जाके किसी दोस्त के पास या फिर दुकानों में जाके खरीद के खा सकते हैं, खाते भी थे। समय बीता गया, मेरी शादी हुई 2018 में और जैसे ही शादी हुई उसके करीबन 1 महीने के बाद ये माउंट आबू गए थे। वैसे पहले भी कई बार हर साल माउंट आबू जाते थे ये। तो इस बार गए तो बोले कि ऐसा है कि मैं ज़मीन दान देने वाला हूँ, तुम कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं मुझे सुझाव नहीं लिया कि तुम क्या कहते हो? बोले कि तुम कुछ नहीं बोलेगा, बोलना है तो अभी से यहाँ से निकल जा। तो मैं बोला कि नहीं मैं उनको उनसे बोला कि नहीं ये कोई चीज़ गलत है, मैं आपसे कई समय से बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया, कई लोगों ने ऐसे 4-5 लोगों ने ऐसे उसमें से परेशान थे जो उन लोगों का वीडियो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिटेल में इनके कोई एक यूट्यूब चैनल वाले थे, उस समय उन्होंने डिटेल्ड वीडियो इनकी बताई थी, कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो उनको दिखाया तो ये बोल रहे हैं कि ये सब फर्ज़ी है, ये सब हमको जो जो लोग इसमें भगवान के पास आगे जाने के लिए इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको भटकाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये लोग मिले हुए हैं इस्लाम धर्म वालों से या मिले हुए हैं इनके जो विरोधी जो नई-नई संस्थाएँ इनमें से कट के निकली हैं, वो बोलते हैं कि ये उन्होंने भेजा है, उनकी ये प्लानिंग की है, इसीलिए ये लोग
पैसा लेकर वीडियो बनाए हैं। तो हुँ। तो 18 के आपके बाद पिताजी ने दे दी सारी ज़मीन? तो ये धीरे-धीरे उन्होंने तब से ज़मीन खोजना चालू किया, मतलब कि बाहर बोले कि पैसा भी इनके पास रिटायर हुए थे तो 40-50 लाख के आस-पास पैसा था। तो इनको साफ दिख रहा था कि ये जहाँ हम लोग कहेंगे तहाँ ज़मीन खरीद के दे देंगे। तो उन्होंने खोजना चालू किया, लेकिन यहाँ पर है ना, हमारे जो पूर्वांचल क्षेत्र है, यहाँ लोग जो लोग बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कोई मर जाता है लेकिन फिर भी अपना जो कोई पैतृक संपत्ति बेचना नहीं चाहता है। तो यहाँ ज़मीन की बिक्री बहुत कम ही होती है। कोई-कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो अपने पिता से तो या इस अपने वज़ह से परिवार। बच गई ज़मीन आपकी बिकने से? नहीं, नहीं बची नहीं मैडम, वो क्यों समय लगा, बिक गई अच्छा। 2022 में। उन्होंने ओह! हमारे पिता की संपत्ति, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा था, तो हमारे पिता की हमारे जो दादाजी की पैतृक संपत्ति थी जो करके गए थे, वो भी 2012 में स्वर्गवास हो चुका है उनका, दो हमारे दादाजी हुँ, का। तो 2022 में आते-आते उनको इधर दिखाया, कहीं नहीं मिल रही ज़मीन, कोई अलग-अलग हमारी दूसरी ज़मीन दिखाई तो नहीं मिला। हमारे घर के पीछे जस्ट उन्होंने पहले 1 कट्ठा ज़मीन बोला था कि हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा और पुश किया उनको, बोला कि नहीं, नहीं, नहीं भाई साहब इतने में नहीं हो पाएगा। तो बोले कि ठीक है, नहीं हो पाएगा, वो भी उनके भी अंदर भी वो था कि क्या बोलते हैं एक तो आपका शेयर अब नहीं है ज़मीन में, आपके न चली गई आपकी संपत्ति? हाँ, वो नहीं, मतलब कि ज़मीन तो हमारे पैतृक संपत्ति 2 बीघे के आस-पास है, लेकिन उसमें से हमारी जो घर के पीछे घर जो हमारा बना है, उसके पीछे जो 2 कट्ठा ज़मीन है, वो अभी जी। जा चुके। पहले उन्होंने 1 कट्ठे के लिए, फिर उसके बाद करते-करते उसे 2 कट्ठा बनाया। इनकी जब 20-25 लाख की जमीन जा चुकी है प्रीति जी, उस अच्छा। पे सेंटर बन चुका है। हाँ, हाँ ओह! जी। तो ये वापस नहीं ले सकते अपना बाकी कोर्ट बचाना में? मुश्किल पड़ रहा है। नहीं, रजिस्ट्री नहीं, हो नहीं, लिखा-पढ़ी हो गई। ओह! ओह माय गॉड! और ये लोग मैडम तो बहुत ही धोखेबाज अब और इसमें लूट क मतलब ये मॉडर्न डाकू हैं। मैम यदि मैं कोर्ट में जाता हुँ, हूँ, पहले तो मेरे पिता मेरे को घर से बाहर निकालेंगे, ठीक? हुँ, दूसरा नंबर, अब मैं यहाँ से हटता हूँ तो उनके लिए एक ईज़ी और हो जाएगा कि हाँ, चलो इनको ये इसका लड़का हट गया, अब कोई बीच में बोलने वाला नहीं है। अब इनसे जी। पेंशन लेना या फिर किसी न किसी तरीके से इनसे निकलवाना और चालू कर देंगे। और आते-आते समय यहाँ 2000 ज़मीन जब गई, तो उसके बाद 8 महीने बाद ही मेरी माताजी को एहसास हुआ, कैसे एहसास हुआ वो सुनिए। वहाँ पर वो रेगुलर हफ्ते में जाती हैं, जैसे नॉर्मली जाती मैं हैं मेरे एक फ़ादर। बात कहना चाहती हूँ बीच में एक लाइन कि अगर ये आध्यात्मिक लोग हैं तो इनको संपत्ति लेनी ही नहीं चाहिए। नहीं मैडम, तो वो बोलती है ना कि आज ये तुमको ऊपर मिलेगा, जब तक 2036 में इनका डेट फिक्स है। उनके पास लॉजिक है प्रीति जी, उनके पास लॉजिक ये है कि संस्था को तो धन चाहिए। हुँ, जी। अरे मैडम, संपत्ति ज़मीन ही नहीं, आप जितना पैसा देंगे वो लोग लेंगे, गहना जितना देंगे वो लोग लेंगे। आप आपके पास पैसा नहीं है तो आप शरीर से आइए करिए, फोकट के बेगार बनिए उनके यहाँ। यहाँ पे कई लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, जो राजमिस्त्री के लोग हैं, वो जाकर उसके उनके यहाँ सिलेंडर ढोते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, ई-रिक्शा वाले फ्री में ई-रिक्शा से घुमाते हैं हुँ। इनको। दुकान जाओ जो ऑनलाइन प्रीति जन जी, सेवा केंद्र। मैं इस वीक पूरे नोट बना लेता हूँ। हाँ, तो और एक बात और कि आप सब लोग एक अपने नंबर पॉडकास्ट ना में 2 प्राइवेट ही चैट आदमी में को एक-दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिए। मैडम हमारा राजीव जी, रवि जी, सतीश जी, अरुण जी सब लोग अपने हेलो, प्राइवेट चैट में नंबर लिख दीजिए ताकि आप लोगों को आपस में एक-दूसरे के नंबर मिल जाएँ। और रवि जी आपका ना वो नहीं दिख रहा फेस, आप मेरे एक जगह पास अपना मे कैमरा मेरे लगा पा के सेट रखिए प्रीति और जी, मेरी जी, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, प्रीति जी, अरुण जी अरे ने जो है ड्रॉप हो गए अरुण जी। अच्छा इन्होंने रवि जी आपका फेस आधा कट रहा है। अच्छा वो भी ड्रॉप हो गए। मैम ये जो जी, राजीव जी। जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे नंबर एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरुण जी पहले से ही ग्रुप बना चुके हैं और हम जैसे अच्छा, लोग अच्छा। के लिए आवाज़ का अपनी समस्या बाहर रखते तो हम लोग भी रिलेट करते तो उनसे जुड़ते, क्योंकि नंबर इन्होंने चारों तरफ दिया हुआ है। तो हमारा एक 80 लोगों का ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, और उसी ग्रुप से यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं वो सब लोग आए हैं। मैं भी वहीं इसी ग्रुप से जो है इनका देखा कि हाँ ये आपके यहाँ वो स्ट्रीम आने वाला है तो मैं आपसे जुड़ा जी, हुआ हूँ। तो मैं जी। थोड़ा लास्ट में तो अपना वैसे कंक्लूड मैं तो कर। एक अलग-अलग कई सारे स्ट्रीम्स रखना चाहती हूँ। आज इतने सारे लोग हमारे पास सौभाग्य से हैं तो सबकी रवि जी की पूरी का स्टोरी है, सतीश जी की है। तो जी, सबकी हम मैं एक-एक अलग स्ट्रीम में रखूँ, यहाँ पर तो थोड़े-थोड़े शॉर्ट में ही बता रहे हैं लोग, तो आप शॉर्ट में बता के एक अलग से स्ट्रीम हर एक पर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैडम बिल्कुल आप वीकली जी स्ट्रीम जी रखिए।
स्ट्रीम भी रखेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। जी कम से कम जो फंसने वाले लोग तो फंस चुके हैं वो नहीं निकल पाएंगे। बहुत जी से अगर कोई ठोकर लगे तो जी वो निकल जाएंगे, जी। लेकिन तो अभी बहुत और सारे लोग हैं, तो शॉर्ट में ही बहुत बात रखेंगे आपकी भी। राजीव जी, आपकी स्टोरी मैडम मोस्टली आ चुकी है, तो अब हम ये नए व्यक्ति कोई ज्वाइन हुए हैं। ऋतिक गुप्ता जी, आपको क्या कहना है? Hello, madam. Right now, I'm audible or not? First of all, आपकी आवाज आ नहीं रही है। hello, ma'am. Audible or not right now? यू आर यू आर नॉट ऑडिबल। I'm not सुना audible right now. Just a minute. जी, अभी सब लोग शॉर्ट में ही बताइए, फिर मैं एक अलग से स्ट्रीम डेडिकेट करूंगी आपकी ही पूरी स्टोरी पर। मैं अपना कंक्लूड करना चाहता हूँ 2 मिनट में। जी बोलिए, कंक्लूड कर दीजिए 1 मिनट में। जी 2022 मतलब कि हमारी जमीन जा चुकी है। उसके बाद 8-9 महीने हमारी मम्मी वीकली जाती रही, तो अचानक वीकली ऐसे ही मन करता किया तो दोपहर में चली गई। तो वहाँ पर आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। मैडम आप सुनाई दे रहा है? हाँ, पहले से बेटर है, बोलिए। 2022 में के जब जमीन जा चुकी थी तो उसके बाद जैसे मम्मी रेगुलर वीकली जाती थी तो वैसे ही गई अचानक दोपहर में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक विकलांग आदमी था जिसके हाथ नहीं थे, आधे आधे पैर नहीं थे। वो बैठा था, वो इस्लाम धर्म से संबंध रखता था, उसकी दाढ़ी टोपी से समझ में आता था। मेरी मम्मी ने ये बात बताई है। तो उसने वो कोई वैसे जादू वगैरह तंत्र मंत्र की आगे विद्या रुमाल वगैरह रख के और वहां पर आंखें बंद करके नमाज टाइप का कुछ कर रहा था, और प्लस फोटो वगैरह लाके कुछ तंत्र मंत्र जैसा उनको लगा। तो उन्होंने वहीं पे बगल में एक बैठे आदमी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? तो बताया कि ये इस जो लड़की है उसको वश में कर रहे हैं। वो पता करने की कोशिश करे कि वो कैसे यहाँ से बिना पूछे निकल के चली गई, या फिर क्यों नहीं हम जैसा कह रहे हैं वैसे कर रही है। तो वैसा ये सिस्टम वहाँ पर हुआ, देखा मम्मी ने। उसके बाद बोला कि ये लोग यहाँ पर तंत्र मंत्र और जादू फूक वाला झाड़ फूक वाला काम हो रहा है, ये संस्था सही नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उनके दिमाग में अभी भी था कि ये गलत है। बाकी जो ब्रह्मा कुमारी के जो भगवान है, जो लोग मानते हैं लोग, ये क्या बोलते हैं, बाबा, ये सही आदमी है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, वहाँ सेंटर पर जाना छोड़ दिया। मेरे फादर लेकिन रेगुलर जा रहे हैं, और मम्मी हमको क्या आप अपने पेरेंट्स को यहाँ ला सकते हो चैनल पे? बिल्कुल ला सकते हैं, मेरी मदर आ सकती बस है, मेरे तो फिर हम फादर। आपकी माँ से पहले मिल लेंगे, तो उनको जरूर ले आना आप। बिल्कुल मैडम, मेरे फादर मना करने पे उनको मारते हैं रेगुलर। पिछले कई महीनों में उनको मारना पीटना चालू कर दिए ये हैं। मेरा आज ईमेल है, इसका अपने एक स्नैपशॉट ले लीजिए अपने सेल फोन से, इस पर आप जी मेरे को लिख सकते हैं। जी आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं मेल करने की जी सोच ही रहा था, तब तक मैं देखा कि अरुण जी आज इनके साथ जुड़ने वाले हैं, तो मुझे लगा जी कि ऐसे जी। ही प्रीति किया जी, जाए। जी तो ये मैडम। सब लोग जी मुझसे बोलिए 2 अरुण साल जी। से जुड़े हैं। अच्छा। हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। ये मैं इस बहुत पे अच्छा 2 है, साल क्योंकि 2.5 एक साल से दूसरे काम को कर रहा सहयोग हूँ। कर रहे हैं। जी, आप मुझे नहीं उम्मीद बहुत थी ही कि मैं साधु यहाँ आदमी तक हैं पहुँच आप। पाऊँगा, हम्म, और अब जी। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इनका पर्दाफाश होगा। ये कहीं के नहीं रहेंगे। बीके शिवानी को लोग जूते मारेंगे। वो भी मैंने काम करना चालू कर दिया है। बात ये इनके फंक्शन शिवानी जो जहां है होंगे ना, वहां हम उसको 100 पता आदमी भी नहीं जाएंगे। है इनकी बुराइयों के बारे में, शायद शिवानी हम्म, वगैरह को नहीं पता। ये जो अधेड़ उम्र, जो बड़ी उम्र की सबको विमेन है पता ना, है। सबको पता है। देखिए, मैं आपको मैंने एक, कहीं पे पढ़ा था आप अपना कि अगर जो नई व्हाट्सएप नंबर, लड़कियां आती है ना, मैंने ये जो पढ़ा था कि जो नई लड़कियां आती हैं उनको उल्लू बनाया जाता है, और जो ये अधेड़ उम्र की महिलाएं, इनको नहीं पता इन बुराइयों के बारे में। तो शिवानी जी को वगैरह को मैं नहीं प्रतिज्ञा पता आपको एक होगा। सीधी सी मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूं। बीके शिवानी बीटेक तो है, हम्म, बट गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। ये सेल्फ पीआर है, ठीक है। हम्म। उस कॉलेज से पढ़े हुए आदमी भी मुझे मिल चुके हैं। अच्छा, तो झूठ बोल रही है ये? हाँ, हाँ, सारे झूठ की दुकान है। झूठ को सच बनाया जा रहा है, क्योंकि हम तहकीकात करने के मोड में नहीं है, मूड में नहीं है। लेखराज की डेट ऑफ बर्थ गलत है जो बताई गई है।
ये सब कवर अप करते आपने हैं। तो मेरी इमेज इन्होंने शिवानी पीआर के में बारे करोड़ में रुपए बहुत खर्च किए डाउन हैं। कर दी। आपने मेरी इमेज शिवानी के बारे में बहुत डाउन कर दी। अब तक मैं सोच रही थी वो तो अच्छी है, उसको बेचारी को पता भी नहीं है लेकिन अगर वो ये ऐसा नहीं झूठ नहीं लिख नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं उस जी उसको जी कह सकते हैं स्वीट। पॉइजन। कुलकर्णी जी क्या कह सकते हैं बीके शिवानी को? बीके शिवानी को मैं ब्रीफली ऐसा एक्सप्लेन कर कुलकर्णी जी सकता हूँ कि वो मार्केटिंग पर्सनल है जो बाहर से कस्टमर्स को पकड़ पकड़ के लाती है और नहीं सेंटरों नहीं में बेचती नहीं है। नहीं एक मिनट, लेट मी फिनिश प्लीज। स्वीट ट्रैपर फॉर हनी स्वीट ट्रैप, ट्रैपर हनी हाँ ट्रैप, फॉर ब्रह्म हनी ट्रैप कुमारी। बोलते हैं वो उसको। उसका हनी मकसद ट्रैप। है हाँ मीठी हाँ हनी ट्रैपर। वो यस पकड़ हाँ पकड़ ये के वर्ड पकड़ सही है। पकड़ के लाके वो पकड़ पकड़ के लाके सेंटरों में बेचती है और सेंटरों में जाके जब लोगों को असलियत पता लगती है कि इन्होंने जो स्वीट टॉक्स करी हैं, इतनी मोटिवेशनल टॉक्स करी हैं, उसका अभी उसने वो ये उत्तर है भी तो ये कहना दक्षिण अभी दक्षिण उसने का ये काम भी हो रहा है, कहना शुरू ईस्ट और कर वेस्ट दिया की है। बातें होती है। एक जी जी। अच्छा, मुझे मतलब समझ नहीं टोटली आता तो कि ये लोग एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें लड़कियां डांस करती हैं, उसकी क्या जरूरत है? और बॉलीवुड के गानों पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल वैलिड प्रश्न पूछा। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने अपने सेंटर इंचार्ज को पूछा था। जी सेम क्वेश्चन, ये सब क्या डांस बोला? और ये आध्यात्मिक हाँ संस्था में इसकी क्या जरूरत है? ये सब हाँ नहीं, वो तो बोले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को एकत्र करने के लिए सब होता है। बाकी इनका इंटेंशन सबको भगवान से मिलाना है, चाहे उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। इनके बहुत सारे विंग्स हैं जिसके अंडर में लोग काम करते हैं, जैसे स्पिरिचुअल विंग है, रिलीजियस विंग है, बिजनेस विंग है, फिर इकोनॉमिकल विंग है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल विंग है, ऐसे बहुत सारे विंग्स के अंडर में काम करते हैं। उसमें कल्चरल विंग होते हैं, कल्चरल विंग में लोग डांस वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों से डांस कराए जाते हैं। वो एक हाँ, स्वागत उसका समारोह कोई जैसा तुक टाइप। नहीं बनता। पुराने पुराने बॉलीवुड कोई के तुक गानों नहीं, पे डांस कराते हैं फालतू के। कोई तुक नहीं। और उसमें जो समर्पित भाई बहन रहते हैं, जो ईश्वर निष्ठ होकर के आते हैं, काम करते हैं, वहां जाके गधा हमाली करते हैं। वहां के उनके जो कॉस्ट्यूम्स है, लिपस्टिक है, ड्रेस है, ये है वो है, सबको सजाना संवारना, फिर उनके पीछे अपने सोफा सेट्स को अरेंज करना, दरियां बिछाना, चेयर्स बिछाना लोगों के लिए, ये कहीं से भी आध्यात्मिक लगता नहीं है। देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट इट। ये जी केवल एक मार्केटिंग, वो है टिप्स, जी मार्केटिंग का एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है। जी। रवि जी, आपको कुछ कहना है, बोलिए। आप जब पूरा प्रोग्राम रखेंगे तो सब बता दूंगा। अभी सिर्फ जी इतना कहूंगा कि ये लोग पूरी तरह पैसे के लिए पागल हो चुके हैं, अमीर लोगों को फंसाते हैं। आपने देखा होगा जो राखी का त्योहार है, वहां वीआईपी लोगों के पास एमपी, गवर्नर, पीएम, इसके बदले ये मोटी रकम जमीनें मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, समझ जाइए आप। अभी यूपी सरकार इनको शायद कुछ दे रही है ऑर्गेनिक खेती के लिए, समझ रहे हैं ना आप? हेलो, खेती भी ये नए लोगों से करवाएंगे अच्छा, जो अयोध्या में जो भी बुलाया गया था क्यों? अयोध्या में बुलाया गया था। अभी धर्म के आड़ में क्या क्या हो रहा है, वास्तविकता कुछ और है। कहानी यह है कि जो लोग इनके आश्रम में 30-30 साल से जा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं पता किसी को। क्यों? सुबह मतलब गए, घंटा मुरली रेस्ट्रिक्टेड सुन के आ एरियाज गए। हैं क्या? अंदर अंदर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं? नहीं नहीं नहीं, जस्ट लाइक ए क्लास। जब कोई जाता है तो एक मुरली होती है मॉर्निंग में, सत्संग टाइप की। उसमें तो सीक्रेट नहीं बताएंगे अंदर की क्या हो रहा है। शाम को जाएंगे, 1 घंटा कुछ सुन के आ जाएगा। जो लोग अंदर जाएंगे, वो मैं आपको अगली बार पूरी कहानी बताऊंगा क्या क्या होता है। मैंने तो बहुत झगड़ा हुआ था, ये मुझे माउंट आबू बुला तो के आप मार मेरे को ना अभी सकते एक थे। ईमेल डाल दो। नेक्स्ट जो भी दिन आपको सूट करता है मेरे को, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कोई भी दिन इस वीक में। आप अभी, ठीक है, आप कल परसों भी आ सकते हैं, थर्सडे को आ सकते हैं, फ्राइडे को आ ठीक है, सकते मैं हैं, कोई भी दिन। जी ठीक है, मैं आपको ईमेल भी डाल देता हूँ, टाइम भी दे देता हूँ, और 1-2 लेटर भेज देता हूँ। और वीडियो को लिंक कैसे डालना बता दीजिए। मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप, जो मैंने जी। यूट्यूब बात चैनल ये, पे मैं डाला किसी है। का वीडियो नहीं लगा सकती यहाँ पर, मैं कनाडा में, यहाँ नहीं पे नहीं कॉपीराइट आ नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लगाना नहीं है, आपको देखना है सिर्फ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी। हाँ, अच्छा, क्योंकि एक ऋतिक एटलीस्ट गुप्ता भी जुड़े हैं, इनसे हेलो भी मैम। पूछ लेते हैं। ऋतिक गुप्ता जी, आपका स्वागत है, बोलिए। हेलो मैम, ऑडिबल राइट नाउ फुली? यस यू आर। मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप सेशन कर रहे हो ये वाले, आप एक बार ना इस्कॉन के रिगार्डिंग भी वो सेशन मैंने कीजिए। आपका कमेंट पढ़ लिया था, यहाँ पर खाली मैंने लिंक उसी के लिए दिया था, ब्रह्म कुमारी के लिए। ओके ओके मैम, मेरा बेसिकली इस्कॉन को लेके था, इस्कॉन को लेके भी नहीं सेशन नहीं, करेगा अभी कि? हम सॉरी आई हैव टू रिमूव यू।
आप नीचे से बैठ के देखिए और वहीं से कमेंट करिए। जी, तो अरुण जी बोलिए। तो फिर हम क्या इस सेशन को अभी यहाँ पर समाप्त करें और फिर रवि जी मुझे ईमेल से लिख देंगे कि वो कौन-सा दिन उनको सूट करता है, सतीश जी लिख देंगे कौन-सा दिन उनको सूट करता है प्री और आप प्री मेरे को आगे प्रीति जी, जी, 1 मिनट में समय दीजिए। जी। इन सब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं हुँ, इनसे इनका टाइम लेके, इनकी छोटी-मोटी स्टोरी जो भी है, वो लेके मैं आपको मेल कर दूँगा। आपको क्वेश्चंस क्या पूछने अगर वो देखना है वो देख लीजिएगा। इनको जवाब किस हिसाब से देना है ये तैयार करके आएँगे। आज कोई तैयारी नहीं, करके नहीं नहीं, आया है। सुनिए अरुण जी, हमें कोई जवाब तैयार हाँ, नहीं कर रहे हाँ, हैं और ना ही आपको मुझे स्टोरी मेल करनी है। ये स्टोरी हम इनके मुँह से नहीं सुनेंगे, स्टोरी मेरे मुँह नहीं। से थोड़ी ना लोग जो इनकी आप बीती है, नहीं, नहीं व्यथा है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा। मैं वो नहीं कह रहा जैसे आपको ये मेल बाकी लोग कर लें। कई आदमी ऐसे हैं जो आपको मेल नहीं कर सकते हैं। उनको मेल करना नहीं आता है। अच्छा, तो उनको लाने का काम अच्छा। तो मेरा रहेगा या इनका रहेगा। कुलकर्णी जी कर लें, राजीव जी कर लें, हमारी रोज बात होती है। राजीव जी से, कुलकर्णी जी से हमारी रोज बात होती है। अभी बीच में एक महेंद्र जी भी परेशान है कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। वो भी एक्स हुँ। फौजी हैं। वो भी बीवी बच्चे छोड़ चुकी हैं, बेचारे अकेले रह रही हैं। तो एक देखिए दिन आप हमें ये सेट प्रोग्राम कर ऐसा सेट दीजिए वीक करना में है। कौन-सा दिन आप सबको सूट करता है। एक दिन चुन लीजिए हाँ, वीक का। हाँ। तो कौन-सा शनिवार को मंडे ही रखिए बुध फिर। या फ्राइडे को एक दिन बता दीजिए फ्राइडे या सैटरडे। मैडम मैं बताना चलो चाहूँगा ठीक कि अधिकतर लोग काम करने वाले हैं, कोई अपना-अपना जॉब करता है, तो तो सैटरडे सही रहेगा संडे संडे या को संडे सही रहेगा संडे या संडे को मैं सैटरडे? रहना चाहिए, बाकी आप पूछ लीजिए, इनसे ये शायद बता दें। शाम के टाइम तो आप कोई भी दिन बताइए चलेगा, शाम के टाइम अरुण 8 जी बजे आप तो कोई भी टाइम बताइए नहीं, चलेगा। कौन-सा दिन शाम के सूटेबल है? टाइम आप शाम के टाइम आप संडे रात रख 8 लीजिए, बजे मंडे रख होता लीजिए, है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है वो प्रॉब्लम उसमें। नहीं। बाकी अगर कोई कोई अगर थोड़ा हम काम करते हैं, अब जैसे ये वीडियो आप डालेंगी, उसके बाद हम चाहेंगे कि ये वीडियो पूरी इंडिया में फैले, तो ये तो लाइव चल रहा है, तो ये लोग वीडियो जुड़ना नहीं शुरू है। होंगे। ये वीडियो नहीं, नहीं है, ये लाइव ठीक है, स्ट्रीमिंग अभी है। लाइव स्ट्रीमिंग है, कल ये यूट्यूब में भी आएगा, वो तो लोग देखेंगे ना। यूट्यूब में चल रहा है, यूट्यूब में ही है। मैम तो जैसे इनका ये आज बाद ये में भी ले हमारा सकते हैं ना स्ट्रीमिंग इसको। खत्म हो जाएगा तो कल कोई देख नहीं जब पाएगा हमारा क्या? स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगा तो ये वीडियो सब लोग देखेंगे। जिन जो बाद में भी आएँगे वो सब सुनेंगे हाँ, और इसको हाँ, ठीक है, जी, यही मैं वही चाहते हैं कह हम रहा लोग, हूँ। तो यही चाहते लोग अब जब मैं उस पर अपना नंबर दूँगा, ये सब चीज़ें देंगे ना, हुँ, लोग जुड़ना हुँ, शुरू होंगे अब। क्योंकि जो दबे जी, हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं बेचारे, वो हुँ। जुड़ना शुरू होंगे। कई आदमी तो पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पा रहा है, वो बात लोग ये जुड़ ना रहे हैं। आपने हर वो हर पुरानी कहानी सुनी होगी ना, एक साधु था जो छींके पे अपना वो टांगता था, पहले उसका वो चूहा खा जाता था उसका, तो बाद में वो छींके ये पंचतंत्र की कहानी है, तो वो साधु ऊपर टांगने लगा अपना जो है खाना के सामान, तो वो चूहा इतनी ऊपर जंप लगा के चढ़ने लगा, वहां से गायब करने लगा, तो साधु ने कहा निश्चित ही इसके बिल में सोना है, तभी इसमें इतनी पावर है कि ये इतना ऊँचा जंप लगा रहा है। तो उसने बिल को खोदा, उसमें सोना निकला। ये पंचतंत्र की छोटी-सी कहानी है, जो कि शिक्षा देती है कि ऐसे ही कोई संस्था इतने बड़े-बड़े कार्य नहीं कर रही है। उसको कहीं से फ़ॉरेन फंडिंग है, उसको कहीं से कुछ उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, तभी वो इतने बड़े पैमाने पर ये सब कार्य कर रहे हैं। मतलब फ़ॉरेन फंडिंग है इनको। है, बिल्कुल। मेरे को एविडेंस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे पास इतनी मजबूत पकड़। आपने सुना जी, होगा कुछ कनाडा में लोग आते थे इंडियंस, कबूतरबाजी बता रहा हूँ ना। जी। जी, वैसा अरुण जी इन्होंने भी कभी-कभी किया है आपकी आवाज़ कट अपने जाती है। सेंटर के नाम से। हुँ। ठीक है, चलिए मैं आपको सारी चीजें लिख के भेजूंगा। इंडिया के जो भी आदमी जुड़ना चाहते हैं सबको जोड़ूंगा। आप सीधा उनसे बात कीजिए, जो मेल कर पाएगा वो कर पाएगा, नहीं तो कुलकर्णी जी कर लेंगे। हुँ। यहाँ पर आपकी एक छोटी-सी बात मैं बताऊँ कि जो इंडिया के नहीं है, ये मेरा पूरा कनाडा, यूएस ये सब भी आपसे जुड़ेंगे।
यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रह्म कुमारी सेंटर्स हैं और यहाँ पर भी इंडियंस हाँ भारतीय लोग रहते आई हैं, नो वो भी आपसे जुड़े होंगे। कि आज की तारीख में यूएसए से जो लोग जुड़े हैं, लंदन से जुड़े हैं, फ्रांस से जुड़े हैं, नेपाल से जुड़े, लेकिन मैं इतना मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैं यहाँ के एक से एक धर्म गुरु से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। मथुरा में है, ऋषिकेश में है, सबसे बात करने की कोशिश कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास समय नहीं है कि मैं वहां जा पाऊं। 6 महीने बाद मैं फ्री हूँ। फिर देखिए मैं ब्रह्म कुमारी के अगेंस्ट में कैसा आंदोलन खड़ा करूंगा। जो ये पाकिस्तान से भागे थे, यहां से कहां भागेंगे। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को बैन नहीं कर सकती है, बट थू हो जाएगी इनकी, कोई नया आदमी ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, इसके आगे मेरे पास कुछ है ही नहीं। जी, आप लोगों को लेकिन मैं बहुत हार नहीं साधुवाद है माना। कि आप ये भी एक तरह का लोक कल्याण है कि आप ऐसे कुटिल लोगों से जो ऐसा वेश बनाए घूम रहे हैं, उनसे बचा रहे हैं लोगों को। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक है आपने। मैम तो हम इसमें भी मेरे 2 कोशिश टारगेट हैं। एक तो किसी का फैमिली में डिस्प्यूट है, तो उसको कैसे भी करके मैं सॉल्व कर दूं, कोशिश कर रहा हूं। तो आप अभी क्या कामयाब लॉयर नहीं हुआ हूं, प्रोवाइड 1-2 कराते जगह हैं? कामयाब हुआ हूं। आप लॉयर प्रोवाइड कराते हाँ, हैं क्या? करवा दूंगा बिल्कुल। अभी तो लोग जुड़ने शुरू हुए हैं, आने वाले टाइम में जज और कलेक्टर भी जुड़ेंगे हमसे, फ्री सेवा देंगे। सामाजिक काम कर रहा हूं, कोई घर का काम तो कर नहीं रहा मैं अपने। लोग जुड़ेंगे, जी। समाज सेवक बहुत है अगर मैं दुनिया में, उन तक वेदों में आवाज कहूँ, पहुंचाने वाला कोई अगर चाहिए। जी, मैं वेदों की भाषा में कहूँ तो यही यज्ञ है। यज्ञ जो है वो जी लोक कल्याण के लिए बस किया गया कोई प्रोजेक्ट है और ये भी आप एक यज्ञ कर रहे हैं। तो जी इस यज्ञ बिल्कुल। में जो बस है हम सबको आहुति देनी है। तो आप सब लोग जो हैं जी वो अरुण जी को अपने उसके अनुसार जो है वो आर्थिक मदद भी पहुँचाएँ और हर नहीं नहीं प्रकार नहीं से इनको सपोर्ट करें। नहीं, प्रीति जी हर तरह मुझे से कोई देखिए आर्थिक लॉयर नहीं भी चाहिए अपनी फीस फिलहाल। लेगा, मैं लॉयर भी एक अपनी फीस नहीं लेगा, सब नहीं कुछ। मैं अभी जी। मेरी मेरी बात सुनिए। आने वाले समय में मैं फंड लगाऊंगा, बाकी कलेक्शन करूंगा, उसके लिए एनजीओ खोल रहा हूं मैं यहाँ पे। हुँ। जो कोई पीड़ित है, उसके पास घर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए, फ्री खाना मिलेगा, रहो आराम से, तुम्हें काम भी मिलेगा, काम भी करो। वो सारी धीरे धीरे मैं सब कुछ कर रहा हूं। जी। मतलब अगर मुझे एक संस्था से लड़ना है तो मुझे संस्था खड़ी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। जी। अभी हमारे साथ एक जान पहचान के हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनके माँ बाप ब्रह्म कुमारी में थे, तो बेटे को एमबीबीएस करवाने के बाद ब्रह्म कुमारी में समर्पित कर दिया था। वो ब्रह्म अच्छा, कुमारी से लड़कों 3 का साल ये बाद क्या छोड़ के करते आए हैं? हैं। लड़कियों का तो हो सकता है कि लड़ ये इधर-उधर हाँ हाँ वो हाँ। करते हों, लड़कों नहीं का नहीं क्या वो- करते हैं? मैं बता देता हूँ। इनकी चार जो और दादियां हैं वो फ्रंट लाइन मार्केटिंग है, ताकि इन पे हम केस ना कर सकें। अच्छा। सेफ इसलिए ये वीरेंद्र दीक्षित खुद सामने आ गया था, इसलिए वो फंस गया। जो इनका मेन प्रमोटर है वो हुँ। फाइनेंसर है, उसको कोई ब्रह्म कुमारी से लेना देना नहीं है, वो इनका फंड ले जाता है। तो आजकल तो फिर जो ये वो लेखराज जी की तो मृत्यु हो गई है, अब तो दादी ही हैं, अब तो मेन आदमी तो कोई है नहीं। दादियां लीगली हैं, फेस अच्छा। उनका है, कार्यकर्ता वो नहीं है दादियां। मैं सबके नाम दूंगा आपको। हुँ। चला क्या ये क्वेश्चन आया संस्था है कोई और कि रहा क्या है, ये लेकिन वो लड़कियाँ सामने सप्लाई नहीं आना करती हैं? चाहती हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या एक ये मिनट, लड़कियाँ इसमें जो सप्लाई करती हैं? हाँ, मैं बता देता हूं। जैसे मैंने कोई इनके ऊपर एफआईआर कर दिया, हुँ। एसपी की इंक्वायरी आ गई, तो ये उसको पहले पैसा देंगे, तन मन धन सब अवेलेबल करवाएंगे, और नहीं तो किसी बहन को भेज देंगे, बाबा का नाम बदनाम हो रहा है, सेवा कर दे, बाबा का यज्ञ है, 100 गुना मिलेगा। ऐसा अच्छा, भी करते हैं मतलब ये ये, पुलिस लेकिन वालों के उसका कोई पास सबूत लड़कियाँ मेरे भेज पास देते नहीं है। हैं? अच्छा। हाँ, ये तो इतने बड़े बड़े कांड इनके छुप कैसे जाती हैं। हाँ, ये भी सोचने की अब बात है।
चंडीगढ़ में पुलिस आई 2 बार। वो औरत महिला कानून है ना आज की तारीख में भारत में, महिला का केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? महिला और महिला की लड़ाई हो गई तो केस रजिस्टर होना चाहिए ना, क्यों नहीं किया? मैं उस महिला की सारी वीडियो भेज दूंगा आपके पास। उसने 5 वीडियो बनाई है। कल ही उनका मेरे पास फोन आया था। वो अगली तारीख में मैं वहां जा रहा हूं, मैं जज से खुद बात करूंगा। अगर जज इन्फ्लुएंस में है तो मैं कहूंगा भैया हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आप जज हो सकती है, लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेती होंगी, जनता के सामने आप कुछ नहीं है, ये मैं चैलेंज करके आऊंगा। क्योंकि अब शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। जी, बहुत सारे पैसों लोगों के को आप बल पे रोक लेंगे, जो इनकी संस्था में ज्वाइन करने वाले हैं, उनको अगर आप रोक लें तो कितना बड़ा कार्य हो जाएगा। अभी एक लड़की रुकी है जो एमबीबीएस कर रही है मैसूर से, 19 साल की है बेचारी, वो फंस गई थी। मैंने 24 वीडियो रिलीज किए हैं, उसमें से 14 में मेरा नंबर है। तो उसने मुझे कॉल किया, बोली सर मैं आपको क्या बोलूं। मैंने कहा बेटा सबसे पहले सर करना छोड़ दे, तेरी उम्र क्या है बता। बोला 19 साल। मैंने कहा मेरी बेटी 17 साल की है। तो अब क्या बोलेगी वो तू सोच। मामा बोलना है मामा बोल, चाचा बोलना है चाचा बोल, जो बोलना है बोल, तू मेरी बेटी है, आगे बता। फिर उसने मुझसे काफी डिस्कस किया 2 घंटा। तब मैं बाहर था, किसी फैक्ट्री में गया था विजिट के लिए, मैंने उससे पूरी बात की। फिर बोली अंकल आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी, मैं समझ गई आपकी बात। अब वो लड़की खुश है। अभी कभी कभी उसका मैसेज आता है मेरे पास कि थैंक्स जो आपने मुझे इतना समझा दिया। वो एक एक और आदमी को इससे बताने भी की बड़ा कोशिश कर रहा चक्कर हूँ। है कि ये मुसलमान लड़के जो हिंदू नाम रख के लड़कियों को फंसाते हैं, वो बीके में से जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ वो भी है। तो लेकिन देखिए उसमें तो हम जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन उनके हाँ। पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा ना। पेरेंट्स खुद चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम किस किस को समझाएंगे। हिंदू अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक नहीं दे रहे स्टडी हैं, में पैसों के पाया पीछे गया है भाग। कि ये जो लव जिहाद में लड़कियां फंसती हैं, ये बहुत एजुकेटेड हैं, ये कोई अनपढ़ लड़कियां नहीं है, तो स्कूलों से इनको नहीं मिल रहा है, ये संस्कार की कमी है। आपने एक शब्द सुना होगा आज की तारीख में चल रहा है, वोक। अपने आप को समझदार समझना, अपने आगे किसी को कुछ समझना ही नहीं। तो माता पिता जी गरीब आदमी थे, लोग शहर में आ गए, कमा के बच्चों को पाल रही हैं। अब वो लड़कियां बीए कर गई, उनके हिसाब से वो वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन बीए की पढ़ाई की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। शौक उनके हेमा मालिनी के हैं, हाँ, कमाने की मतलब ताकत नहीं है, स्किल्स कम है, स्किल्स एम्बिशंस नहीं ज्यादा है। है। एम्बिशंस तो इतने हैं कि पूछो मत। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में। हाँ अभी कुछ आदमी सनातन को बढ़ाने के लिए बढ़े हैं। मैं कहता हूं आप शायद देख पाए ना देख पाए मुझे नहीं मालूम है, मोदी जी अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि किस्मत से मैं उनके कुछ आदमियों से मिल चुका हूं। जी। बदकिस्मती से मान लीजिए, वो नहीं चाहते होंगे मेरे को ये पता चले। तो ऐसे ऐसे आदमी है कि उनको छोड़ने का मन नहीं करता है, मन करता है वहां बैठे रहो, ये सुनाते रहे अपनी बातें। तो सर ये इतनी बढ़िया बातें करती हैं। जी, तो ये हम ना आज ये फिनिश करते हैं, सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा तो वीडियो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट और सेशन भी रवि जी, मंडे को आप मेरे रखिए। को जी, तो संडे आपने और बोला मैं कौन सा दिन? कौन सा मंडे को दिन रख लीजिए, आपने संडे बोला? को कोई इशू नहीं है। जो आप लोग जो बोले, जो वर्किंग लोग हैं, उनको कब फ्री रहेगा? रात वो 8 संडे को बजे? फ्री रहती है, संडे को 8 ठीक है, बजे कर दीजिए। तो ठीक है, संडे 8 बजे डेली हम यही करेंगे। और आप है। मेरे को ईमेल कर दीजिए रवि जी, और मैं नेक्स्ट संडे का बना लूँगी थंबनेल। आप सभी लोग मैं जो ग्रुप में ही नीचे आपका से लिख रहे हैं, आप सभी लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हिंदू जो हैं वो इतने सारे ट्रैप्स में ना फँस जाएँ। हाँ तो Thank you, प्रीति जी मैं इसमें ये कह रहा हूँ, कल नेक्स्ट टाइम से आत्मा परमात्मा के बारे में भी हम 10 मिनट डिस्कस कर लेंगे शुरू में, ताकि लोगों जी। को पता चले आत्मा होती क्या है, परमात्मा होते क्या हैं, उनसे मिलना कैसे है। जी, मैं क्योंकि तो मैं अभी सुबह बात ये है अरुण जी, मैं 4 वेद पढ़ती हूँ सुबह, 10-10 मिनट की 4 स्ट्रीम्स करती हूँ, वेद पढ़ती हूँ, उसमें से मैं ये सब बताती हूँ। हम शुरू से वेद पढ़ते चले आ रहे हैं और तो अभी हमने आज की आधे तारीख वेद में पढ़ लिए। आज की तारीख में आप वेद पढ़ रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा वेद से बड़ा ज्ञान कौन सा है। जी, वेद में दुनिया सबसे पहले तो संसार का सब प्रैक्टिकल कुछ है। ज्ञान। जी, सबसे पहले तो हाँ प्रैक्टिकल स्ट्रीट स्मार्ट होना,
क्योंकि ये हाँ लोग जो किताबी भाषा जो ज्ञान पढ़ते रहते हैं, उन ये कुटिल लोग जो हमारे संसार में घूम रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये तो घोर कलयुग चल रहा है, तो इन कुटिल लोगों से अपने आप को कैसे बचाना है, ये प्रीति जी सबसे बड़ा आज ज्ञान है। प्रीति जी आज एक बीके से मेरी बहस हो रही थी मैसेंजर पे। हुँ। तो उसने मुझसे पूछा तुम आत्मा हो या शरीर हो। मैंने कहा तुम मुझे आत्मा मान या शरीर मान, दैट्स नॉट ए मैटर। अब मैथ्स पढ़ा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ छोटा सा 7वीं क्लास का, वो जवाब दे दे मैं तुझे बता दूंगा मैं कौन हूं। बोला हाँ सवाल पूछो। मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू 0 भी निकल सकती है, 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 3 भी निकल सकती है, 4 भी निकल सकती है, 5 भी निकल सकती है। तो आप आत्मा क्या समझते हो वैसे आप बन जाओगे। एज्यूम जैसा करोगे वो रिजल्ट वैसा आएगा। अगर मैं y को एज्यूम 1 करता हूं तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4x हो गया। एज्यूम 2 करता हूं तो 3 रिजल्ट आएगा। तो आप अपने आप को जी। एज्यूम क्या कर रहे हो, खुद कर रहे हो या ब्रह्म कुमारी की वजह से कर रहे हो, वो तुम देखो। एज्यूम तुम्हें करना है, ब्रह्म कुमारी के कहने पे एज्यूम मत करो, जी, या मैं किसी तो भी बताऊँ, संस्था मैं के वेद पढ़ती हूँ ना, तो वेद लोग सोचते हैं बड़े डिफ़िकल्ट हैं, बहुत आसान तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताते हैं नहीं। कि मनुष्य, आप अब जो जब वेद से पढ़ रही है किस। ऋग्वेद का जो 10वां वो है, मैंने अभी कल वीडियो अपलोड किया है, पुरुष सूक्तम, हम्म उसमें हम्म कॉस्मिक पुरुष के बारे में बताया है, कॉस्मिक पुरुष कैसा है, और वो पुरुष मतलब ये पुरुष एक्चुअली आदमी से नहीं रिलेटेड है, कॉस्मिक मनुष्य जो प्रकृति और पुरुष का जो वो है, तो वो अच्छा उसके बारे में बताया है। तो प्रीति जी, कितना मतलब जो है ये चीज़ें लोग जानते ही नहीं है, कितना सुंदर सा लिखा हुआ है इतने स्पष्ट शब्दों में। अब तो प्रीति जी आप ये बताइए वेद में कहीं भगवान का नाम लिखा है? नहीं लिखा है। दुनिया का लिखा है, दुनिया का वर्णन है, हमारे बारे में वर्णन है, हमें कैसे जीना है, क्या करना है, हमारी इंद्रियां क्या करती हैं, क्या प्रभु फंक्शन है, वो प्राप्ति सब का लिखा है। मार्ग लिखा है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग लिखा है वेदों में स्पष्ट। और जो है प्रभु उसमें किस तरह से हम कैसे गुणों को लें, और जी कैसे तत्व जो है अपने अंदर हाँ और आत्म तत्व का अंदर अपने अंदर कैसे जो है वो निरीक्षण जी करें, जी और जी प्रभु की। हाँ जी, हाँ हाँ। वहीं पे मैं आपसे ये जी। कहना चाहूंगा प्रभु प्राप्ति लिखा है। अगर वेद के जो सिस्टम से वो मानता है तो अगले को अल्लाह प्राप्त हो जाएंगे, अगले को गॉड प्राप्त हो जाएंगे, मुझे शिव भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, नहीं, हमें मैं जो तो प्राप्त वेदों करना के है। साथ-साथ इस्लाम का भी कंपैरिज़न करती चलती हूँ। मैंने पूरा 3 साल तक इस्लाम के कि किताबें, कुरान पूरी पढ़ ली है, मैंने हदीसों की कुछ किताबें पढ़ ली हैं, और सबसे अच्छा निकृष्ट गंदा पापी ये जो पैशाची मज़हब है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया है, इसमें पीएचडी कर ली है एक तरह से। और ठीक मैंने है। इसके ऊपर कई स्ट्रीम्स भी बनाई हैं, और जब मैं वेद पढ़ती हूँ, तो मैं एकदम से ये भी बताती हूँ कि किस प्रकार जो है मोहम्मद का शरीर जो था वो जो है क्षीण हो गया था, क्योंकि वो वासना का नबी था, और वासना से जो है शरीर क्षीण हो जाता है। तो मैं तो ये सारी बातें इस्लाम के लेखराज भी यही परिप्रेक्ष्य था, में भी बताती जाती हूँ। लेखराज भी यही था। ओम हाँ, राधे को वो उसने तो आध्यात्मिक लेखराज बेटी का बनाया। असली नाम आफ़ताब था। मैं तो बहुत पहले से ही ये बात जानती हूँ, और उसी ने अय्याशी करी, और इसके बाद वीरेंद्र दीक्षित भी था, वो ये लोग कहते थे मैं तुझे माँ से जगदम्बा बना दूँगा, ऐसी-ऐसी बातें, हाँ गंदी-गंदी बातें मैंने सारी अपनी स्ट्रीम में कवर करी हैं, और तो उसके तो फ़ोटोज़ भी दिखाए हैं। तो लेखराज भी पहले राधा बनाता था, बाद में सरस्वती हाँ। बनाने लग गया। हाँ, हाँ, ये और अपनी जांग पर बिठाना लड़कियों को अपनी, हाँ ये सब मैंने कवर करा है इसके, और ये फ़ोटोज़ तो भी दिखाए हैं। ये तो जी, ओम राधे की बुक में भी लिखा हुआ है। हुँ, जी। जी, वो इनकी मैं मैंने बुक सब पूरी पढ़ पढ़ी नहीं है, और पाया। मैंने साईं बाबा का भी पढ़ा है, चाँद मियाँ का हाँ भी पूरा हाँ खुलासा किया है। चाँद मियाँ कैसे जो है क्रोध से काँपता था, उसकी आँखें लाल हो जाती थी, गंदी गालियाँ बकता था, और सब उससे डरते थे, और हलाल करके प्रीति बकरा जी, मांस खिलाता था। ये सब प्रीति मैंने जी कुल जी, मिला के सनातन धर्म का उत्थान होना शुरू हो गया है, जी, स्पीड पकड़ रहा है। बहुत जल्द हम टॉप पे हुँ, होंगे, हमें कोई डर नहीं है। ठीक है परिवार वगैरह टूट गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरा जीवन सफल हो रहा है जी। इंसान और के नाते। गायत्री परिवार से एक आए थे मेरे चैनल पे, गायत्री परिवार से, उन्होंने एक स्ट्रीम करी है युग परिवर्तन पे। हम्म। तो कैसे युग जो है ये परिवर्तित हो रहा है, और ये हम देखें।
तो ब्रह्म कुमारियों का तो पूरा ही फंडा गलत है। 5 साल में कितनी बार वो प्रलय बता हाँ चुके तो हैं, प्रलय आती नहीं है। जो 5,000 ऋषि ने बताया था, उन्होंने बताया था 1976 में, हाँ, हाँ, उसके बाद 2000 में, उसके बाद 2012 में, अब ले गए 2036 में। 1947 में भी बताया था विश्व युद्ध खत्म होते ही ये सब खत्म हो जाएगा। इन्होंने तो महात्मा गांधी को भी लेटर लिखा था, गूगल पे सर्च कीजिएगा, लेटर मिल जाएगा इनका। जी। एक साइट है www.brahmkumari.info। हाँ, मुझे पता है। अच्छा, मेरे को वो एक ब्रह्म कुमारी ने लिखा कि आप हमारे खिलाफ ये कर रही हैं। आपको पता है वीरेंद्र दीक्षित कोई बिलोंग नहीं करते ब्रह्म कुमारी को, और उसने मुझे सबूत दिया। उसने मुझे ईमेल लिखकर एक लेटर भेजा। मैंने उस लेटर को स्टडी किया, मेरे को वो दोबारा मिले। मैंने कहा कि आपका ये लेटर कहीं से भी नहीं कहता कि वीरेंद्र दीक्षित आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई अब नहीं से वो नहीं, हमारे उसमें नहीं है। मैं अच्छा, ये आपको, वैसी ही बात है, सुनिए तो, ये वैसी ही बात है जैसे कोई देश अपने जासूस को कहीं भेजे, वो पकड़ा जाए तो बोलते हैं हम तो ये हमारे देश को ही बिलोंग नहीं करता, उसको डिनाई कर दें। बस तो ये वैसी ही बात है। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी यही ने चीज किया। वो डिनाई कर मैंने रहे हैं, उनकी केस स्टडी की तुम्हारे है। डिनाई करने से तुम्हारे पाप तो छुप नहीं जाएंगे। वो तो तुमने जो मैंने ये करे हैं केस वो तो स्टडी की करेंगे। है कि इनका आदमी कोई फंस जाता है कांड में, तो हाँ। पहले तो उसको बचाने की कोशिश करती हैं। अगर वो बच नहीं पा रहा है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां कहते हैं आदमी को बुरे आचरण की वजह से हमने 6 महीने पहले निकाल दिया था। ये हो हाँ, गए दूध के आपने धुले, सही बात बोली। अगला जाए हाँ, गटर में। हाँ। हुँ। और बंद कोर्ट में करते भी हैं जो अभी। ये केस वैसी ही जा बात रहे है। हैं, ये जज जैसे को ये इन्फ्लुएंस। इस्लामी लोग बोलते हैं, इस्लामी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो बोलते हैं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो मुसलमान ही नहीं है। पर अगर आप देखो कि हमेशा उसके लिए बोलेंगे ये तो शहीद हुआ है, और उसके पूरा जो उसकी लास्ट क्रियाएँ हैं वो भी इस्लामी ढंग से करेंगे, और उसके सारे परिवारजने भी इस्लामी निकलेंगे। तो और इनकी किताबों में भी लिखा है यही वो भी करना है, फिर जुड़ेगी भी अभी ये ना अपने। धोखे करते हैं। ये वही बात खत्म है। करते हैं। चलिए, आप सब अभी लोगों खत्म का करते मैं हैं। धन्यवाद करती अभी हूँ, हो चुका है। और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। और कि आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जितने लोग सुन रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, और ईश्वर जो है आपके ऊपर अपनी अनुकंपा रखे, और आपके संसार में आपको स्वस्थ रखे, और सुखों का वर्षण करे, और रक्षण करे आपका। और आप अपने घर में अपने सेल्फ डिफेंस की चीज़ें बिल्कुल तैयार रखें, नारियल पानी पीने के औज़ार रखें, और जो है सुअर के जो पदार्थ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अपनी बेटी के गलों में सुअर के दाँत का लॉकेट पहनाएँ। जय श्री राम। जय श्री राम।